अगर एक इंसान ने खुद से वीज़ा अप्लाई करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा का, जी। तो प्रोसेस क्या है पूरा वीज़ा अप्लाई करने का? ऑडिट वगैरह का फीस हाँ लगा जी, के हाँ टोटल जी। 10,000 रुपये मेरा 10,000 के अंदर मैंने 5 लाख वाला वीज़ा खुद ले लिया। ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है पंजाब में, उससे फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। तो यार मैं खुद 5 लाख देकर उसके बाद मैं खुद वीज़ा ले सकता हूँ, तो कोई भी ले सकता है ना। वही ना 5 लाख वाला काम हाँ, 10,000 में 10,000 किया में कर और लिया। किया भी 10,000 वाला 10,000 प्रूव भी हुआ। बिल्कुल। वही, हाँ, तो तो अवेयरनेस की बहुत कमी अवेयरनेस है। की बहुत कमी है। ठीक, आपने आज तक कितनी कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं? तो वैसे तो मैंने अगर मैं काउंट करूँ हाँ जी। 14 कंट्रीज़ ट्रैवल करी। शेंगन में पता क्या है? पहले तो लोगों को ये नहीं पता शेंगन एक्चुअल में है क्या? शेंगन एक ग्रुप है ओके। 28 कंट्रीज़ का, हुँ, जिसमें आपने जर्मन का वीज़ा ले लिया। हाँ जी। आप फ्रांस घूमना चाहते हो, फ्रांस भी घूम सकते हो। आप हुँ, स्पेन घूमना चाहते हो, स्पेन भी जा सकते हो। पोर्तुगल जाना चाहते हो, पोर्तुगल भी जा सकते मतलब एक वीज़ा पे? हो। एक वीज़ा के ठीक, ऊपर। एक मतलब पासपोर्ट की पावर होती है जी। कि मतलब उस पावर के अंडर वाले कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो बिना वीज़ा के। जी, जी, तो जी। इंडियन पासपोर्ट की क्या पावर है इस टाइम पे? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है, एक ऐसे ट्रैवल पे राय देने वाले इंसान है, जिनकी बातें सुन के आपको ट्रैवल इंडस्ट्री की रियलिटी पता लगेगी। पता लगेगा कि असल में क्या हो रहा है, कौन से फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे उनसे बचना है और अपने आप को कैसे इन फ्रॉड से, इन इमिग्रेशन कंपनी से बचना है। तो आज हमारे साथ हैं अरुण जी, ट्रैवल विद अरुण से। तो कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, बताइए जी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो हम शुरू करते हैं। जी, शुरू करेंगे आपकी खुद की कहानी से। जी बिल्कुल। आपने ट्रैवलिंग कब शुरू की? कैसे शुरू की? कैसे मन में आया? ओके। तो ट्रैवलिंग तो वैसे मैंने 2019 में स्टार्ट करी है, हुँ। लेकिन जैसे पंजाब का रहने वाला हूँ, तो हाँ पंजाबियों को जी। होता है ना बाहर जाने का ज़्यादा क्रेज़, है ना। तो मैंने 10th करी 2013 के अंदर, है ना। 10th के बाद ठीक है। मैंने छोड़ दिया, अभी यार पढ़ाई आगे करनी ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने एक्चुअल में पढ़ाई छोड़ दी थी, है ना। तो ठीक है। हमारी मानसा में दुकान है, तो मैं दुकान पे बैठ गया, चलो जी भई अब तो मोबाइल रिपेयर करना है ना। तो उसके बाद एनी हाउ 1 साल का गैप पड़ा, पता नहीं कैसे मन में आया यार, अभी प्लस 2 करते हैं चलो। अच्छा, ओपन में एडमिशन करवा दी, दुकान पे रहते-रहते ही, है ना। ठीक है। तो एग्ज़ाम था मेरा इंग्लिश का, जब पहला एग्ज़ाम था, तो इंग्लिश में बिल्कुल हाथ टाइट था, टू हुँ, बी हुँ। ऑनेस्ट, है ना। तो मैं इंग्लिश का एग्ज़ाम देकर आया, तो मेरे 50 में से आए 17 नंबर। 50-17 वाला ही पास होता है ना, तो हाँ जी, मुझे हाँ नहीं जी, हाँ पता जी। कैसे पास आउट कर दिया मुझे, है ना। ठीक है। तो उसके बाद मैं घर पे आके ऐसी मम्मी को बोला, मैंने कहा यार अभी यानी हम मुझे खुद नहीं पता चला अभी यार कैसे हो गया। तो हाँ। बाद में भी चलो बाहर जाना है भाई, कनाडा जाना है। तो हुँ। बाद में देखा, अभी बात करी एजेंटों से, है ना, तो कैसे कितने पैसे लगेंगे। तो किसी ने बोला 20 लाख लगेगा, 25 लाख लगेगा, स्टडी वीज़ा के ऊपर जाना तब, है ना। ठीक है। तो आइल्स करने लग गया, इंग्लिश आती है नहीं थी, हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। प्लस 2 करी थी, प्लस 2 में जो वही नंबर आए थे, आइल्स करने लग गया, आइल्स का एग्ज़ाम दिया, हाँ जी। 5.5 बैंड आए थे आई थिंक सो, है ना। अच्छा। तो नहीं, उतनी इनफ नहीं थी। उसकी चलो दोबारा एजेंट ने बोला भी आपको 6 बैंड चाहिए। अ, चलो जी दोबारा तैयारी करी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। 1-2 महीने दोबारा करी, तो फिर मेरे 6 साढ़े 6 बैंड आ गए थे आराम ओके। से, है ना। तो एक तो ये देखो भी यार, जिस बंदे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, वो बंदे ने 3-4 महीने के अंदर मेहनत करके साढ़े 6 बैंड ले गया, है ना, ले सबसे गया। बड़ी बात है ना, हाँ जिसको जी, कुछ भी नहीं आता था, है ना। सही बात है। तो उसके बाद जब देखा भी यार 25 लाख लगेंगे, तो पापा मेरे जॉब करते हैं, अभी भी जॉब करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो लगा यार उनकी 35,000 सैलरी है, नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे 25 लाख, बिकॉज़ हम तब अपने घर पे भी नहीं रहते, हम तो किराए पे रहते थे ऑलरेडी, है ना ठीक तब। है। तो लगा यार 25 लाख नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे, तो सोचा भी चलो भाई छोड़ो, अब नहीं जाते। हुँ, 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 तो एनी हाउ दुकान पे चलो प्रॉपर बैठ गए हुँ, कैसे-तैसे करके। तो 2019 के अंदर एक ऐसे हुआ भी यार, चलो बाहर घूम कर आते हैं। हुँ। तो यार दोस्त से पूछा, तो कौन सी कंट्री जाना है? ये कह रहे थाईलैंड चले जाओ। मैंने कहा अच्छा, ठीक है जी चलो। ठीक है। जुलाई 2019 की बात है, पैसे नहीं थे। ओके। थाईलैंड का ट्रिप लगना था 70,000 के अंदर। अच्छा। तो मेरे पास थे अराउंड 20,000 रुपए, है ना। हुँ, तो हुँ। मैंने क्या करा, बजाज फाइनेंस आपको पता ही होगा। हाँ तो जी, हाँ मैंने जी, हाँ उसके जी। थ्रू इंस्टॉलमेंट करवा ली अपनी टिकट की, फ्लाइट की टिकट इंस्टॉलमेंट करवा दी। अच्छा। और ऐसे ही कैसे-तैसे पकड़ के यारों दोस्तों से पैसे थाईलैंड घूमने चला गया जी। उसके बाद मतलब बाद में धीरे-धीरे करके उसकी पेमेंट भरी। बस 2019 में स्टार्टिंग करी घूमने की, बाद में जुलाई में थाईलैंड गया, हाँ देन बाद जी, में मैं नवंबर में दुबई चला गया। ठीक है। बाद में 2020 में लॉकडाउन लग गया। हाँ, 2020 में लास्ट में जाकर मैंने टर्की का वीज़ा अप्लाई करा, किसी ओके। दोस्त के थ्रू। तो मेरी वो रिफ्यूज़ल आ गई। अच्छा। देन मतलब पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लगाते हैं, टर्की का हाँ जो जी, हाँ वीज़ा जी, अगर हाँ अप्लाई जी। करते हैं ना, अगर इन केस रिफ्यूज़ल आती है तो लास्ट पे स्टैम्प लगा देते हैं। ठीक है। काफ़ी लोग डर जाते हैं भी यार, अगर स्टैम्प लगा दी तो हमारा पासपोर्ट ख़राब हो गया, अब हमें हुँ, नया पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ नहीं सोची, मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, देखा जाएगा। हुँ। तो उसके बाद रशिया का वीज़ा अप्लाई करा, रशिया वीज़ा लग गया, रशिया घूमने चला गया। मतलब धीरे-धीरे करके अब 2025 आ गया, तो कंट्री घूम ही रहे हैं मतलब। घूम रहे हो, जी। ठीक है। आपने शुरू में बात की थी कि पंजाबियों को शौक होता है बाहर जी, जी। जाने का, है ना? जी, जी। और इसी वजह से मेरे हुँ, हिसाब से कि
पंजाब में इमिग्रेशन सेंटर्स बहुत बन गए हैं, बिल्कुल, कंपनीज़ बहुत आ गई हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आइलेट सेंटर बहुत बन गए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो जैसे एक मार्केट एक्सपैंड होती है, जी। ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है पंजाब में, जी, जी। उससे फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने लोग ज़्यादा आएँगे उतने ज़्यादा फ्रॉड्स होंगे, उतने ख़राब लोग इंडस्ट्री में बिल्कुल, आएँगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने बताया कि आपके साथ फ्रॉड्स हुए हैं जी, ऐसे, जी, जी। तो आप बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस कि कैसा हुआ? 2022 की नहीं हुँ, 2021 की बात है। ठीक है। मैंने एक मेरे रिलेटिव हैं, हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे कि हमारा दोस्त है, अच्छा, तो उसके थ्रू आपका वीज़ा लगवाते हैं लातविया कंट्री का। लातविया, लातविया शेंगन में पड़ती है ये कंट्री। ठीक है, तो उसका वीज़ा लगवाते हैं जिसकी कॉस्ट आएगी 5 लाख रुपए, ओके। ठीक है? और जो सेंटर में बंदा था वो पुलिस ऑफ़िसर था काफ़ी बड़ा, हुँ, लेकिन हुँ, रिटायर्ड था लेकिन काफ़ी बड़ा ऑफ़िसर था। वो मेरे रिलेटिव का अच्छा अच्छा जान-पहचान थी उनसे। तो उनके मतलब जवाई से ही वीज़ा लगवा रहे थे हम, अच्छा। है ना? तो ये हो गया भी यार ठीक है जब पुलिस वाला है, बड़ा ऑफ़िसर है, भी हुँ, कुछ हुँ, गलत नहीं होगा हमारे हाँ साथ, जी, है ना? हाँ जी। तो मेरे पास 5 लाख भी नहीं थे। अच्छा, मम्मी का गोल्ड बैंक में रखा और कैसे-तैसे करके उसको 5 लाख दे दिए मैंने। हुँ, 4 महीने उसने मुझे लटकाया, कभी साइन करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मतलब हुँ, इतनी नॉलेज भी नहीं थी मुझे, भी यार बंदा मुझे डॉक्यूमेंट पीडीएफ कर दे, मैं साइन करके उसको दोबारा पीडीएफ बना कर भेज दूँ, इतनी नॉलेज नहीं भी थी। मैं मतलब डायरेक्ट उसके पास चला जाता था। अच्छा, स्कूटी उठा के, बाइक उठा के चलो जी मेरे से 50 किलोमीटर दूर था मेरे शहर से वो। अच्छा। मैं स्कूटी पे, बाइक पे चला जाता भी चलो साइन करके आना है यार उसने बुलाया है हुँ, चलो। हुँ, तो 5-6 महीने ऐसे ही हुआ, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली इमिग्रेशन एम्बेसी की, है ना? तो ऐसे चलता रहा। तो सब कुछ हुआ तो एनी हाउ करके वीज़ा नहीं लगा, रिजेक्ट हो गया। अच्छा, और बात ये हुई थी भी यार अगर इन केस वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो सारे पैसे आपको वापस मिलेंगे, हाँ 5 जी। लाख, है ना? हुँ, तो जो पुलिस ऑफ़िसर था वो काफ़ी बड़ा, तो उससे भी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा सर भी आप बीच में हो तो मैं आपके भरोसे ही दे रहा हूँ, है ना? हुँ, 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 तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तब तो ये था रिएक्शन, है ना? तो एनी हाउ कुछ नहीं, उसमें से 5 लाख उनको दिया, उसमें से उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए रिटर्न दिए, 3 लाख नहीं दिए। बाद में जब अच्छा, ये बोला भी सर कुछ करो, नहीं करो, नहीं है जी कुछ हमारे पास। मतलब इस तरीके का फ्रॉड चलता है यहाँ पे। और हुँ, अब वो भी आप उस बंदे के साथ फ्रॉड कर रहे हो जो पैसे ही मतलब खुद अपना बैंक में रख के जब कुछ करके दे रहा है। बिल्कुल सही तो बात है। लोगों का ये सिस्टम है आजकल इमिग्रेशन लाइन के हुँ। अंदर। हुँ, 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 हुँ। जैसे अभी ना कनाडा लोग बहुत जाते हैं तो उसमें जी। बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। जी, जी। वीज़ा के नाम पर हुँ। पैसे ले लेते हैं। एक तो वो होता है ना आफ्टर वीज़ा नाम का कुछ आफ्टर होता है, उसे बताइए क्या होता है आफ्टर वो? वीज़ा भी एक्चुअली पता क्या है? हाँ जी। लोगों से ये बोला जाता है भी आपके सिर्फ़ पासपोर्ट चाहिए और 2 फ़ोटोग्राफ चाहिए, 1 हुँ, आधार कार्ड चाहिए हुँ, आपका, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। ठीक है। तो लोगों को ये नहीं पता भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो अपनी तरफ से लगाएँगे ना, वो फ़ेक ही लगाएँगे। ओरिजिनल तो नहीं लगाएँगे ना वो। है ही नहीं उनके हाँ, पास। है ही नहीं ना उनके हाँ, पास। हाँ, 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 हाँ। तो उनकी उनके नाम से एक बैंक अकाउंट पहली बात तो खुलवाएँगे नहीं, जस्ट उसको एडिट करके बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे। उनके हुँ, नाम पे फ़ेक आईटीआर बनाकर लगा देंगे। उनके नाम पे फ़ेक इन्विटेशन लेटर मान लो किसी का आपके पास आया हुआ, आपकी सिस्टर ने आपको इन्विटेशन लेटर भेजा है, हुँ, वो आपको भेजा है ना? हुँ, वो हुँ, हुँ। इन्विटेशन लेटर किसी ने के पास पड़ा होता है, उससे लेके नाम एडिट करके इन्विटेशन लेटर लगा देंगे। ये सारी चीज़ें करके वीज़ा लगा देंगे। तो उनका सिस्टम क्या होता है, उन्होंने क्या सोचा होता है, मान लो एक बंदे से उन्होंने डील कर ली 20 लाख रुपए में। आफ्टर हुँ, वीज़ा एक एक बंदे से 20 लाख लेना कि है। मतलब आपका वीज़ा लगेगा, हाँ, 20 लाख तो आपको 20 देना लाख रुपए पड़ेगा। आपसे हम लेंगे, है ना? ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है 20 बंदों के वीज़ा अप्लाई कर दिए। अच्छा, उनका खर्चा कितना आएगा? एम्बेसी फ़ीस जो कनाडा की एम्बेसी फ़ीस है, बायोमेट्रिक और एम्बेसी फ़ीस इंक्लूडिंग 12,000 रुपए लगते हैं आपके। टोटल 12,000 होते हैं। 12,000 रुपए ठीक लगते है। हैं, ठीक है? तो मान लो चलो उन्होंने 2,000 2-3,000 4,000 खर्चा और मान लो। हुँ, उन्होंने हुँ, अपनी हुँ। जेब से 15,000 रुपए लगाने हैं। हुँ, उन्होंने 15,000 के अंदर पर पर्सन फ़ाइल लगा देनी है, हाँ मान लो जी। 20 फ़ाइल लगा दी। हुँ, 20 में से 5 केस भी निकल आए, उन्होंने पैसे कितने आने हैं? उन्होंने तो 20 लाख में डील करी है ना। सही बात है। तो उनके हाथ में तो देख लो आप कितने पैसे आ गए। हाँ। तो ये आफ्टर वीज़ा के सिस्टम ये है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता मान लो जो 20 में से 15 के रिजेक्ट हुए हैं ना, हुँ। आगे से वो कनाडा भूल जाएँ। अच्छा, ये भू क्यों ये क्यों? नहीं, भूल इसलिए जाएँ ना बिकॉज़ उनको नहीं पता उनके डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए हैं। एम्बेसी में जो एक बार हाँ। डिटेल चली गई ना तो वो पक्की है। हुँ। तो मतलब ये चक्कर बहुत खराब है बहुत आफ्टर बहुत वीज़ा बहुत वाला। आफ्टर वीज़ा लोगों को बस ये लगता है भी यार जो 10 लाख लेगा या 15 लाख लेगा वो हमारा काम सही ही करेगा। हुँ। लेकिन जो बंदा जेन्युइन जो 10,000 या 5,000 अपनी फ़ीस ले रहा है हुँ, नॉमिनल हुँ, हुँ। चार्जेस हैं, उनको ये लगेगा वो फ़ेक है। हुँ। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हाँ जी। 2019 की बात है। जब मैं थाईलैंड घूम कर आया ना, तो एक काफ़ी नामी एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी है। उनके चंडीगढ़ में काफ़ी जगह सारे पंजाब में ऑलमोस्ट ऑफ़िस हैं उनके। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को ऐसे ही मैंने न्यूज़ देखी, ऐड वगैरह देखी, तो मैं उनके ऑफ़िस चला गया, मम्मी और पापा मेरे साथ में थे। ठीक है। तो मैंने उनसे जाके बात करी तो कह रहे कनाडा का वीज़ा लग जाएगा जी आपका और आपकी मम्मी के साथ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मम्मी के साथ। मम्मी के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हुँ, हुँ, हुँ। 50,000 रुपए फ़ीस लगेगी उसकी। हुँ। मैंने कहा ठीक है जी चलो एनी हाउ कैसे कैसे-तैसे करके फंड भी अकाउंट में रखने थे, फंड भी किसी न किसी से पकड़ के अकाउंट में रख लिए, तो वीज़ा अप्लाई कर दिया जी। हुँ।
तो ऑब्वियसली बात है रिजेक्शन आनी थी जब कोई मेरी प्रोफाइल ही नहीं थी ना, 2019 की हाँ। बात है, ठीक है? तब मेरी आईटीआर थी 2,20,000 की, हुँ। ठीक है? तो 2,20,000 के ऊपर कनाडा किस तरीके से वीज़ा दे देगा राइट, आपको, राइट। है ना? जिस कंट्री में घूमने जाने के लिए कम से कम 2 से ढाई लाख रुपए लगता है अगर आपको 10 दिन के लिए घूमने जाना है, वो हुँ, बंदा साल का 2 लाख कमा रहा है, उसको वीज़ा किस तरीके से दे देगा? हुँ। तो जो ये एजेंसी खोल के बैठे हैं ना, ये सारे इनको बस ये भी 50,000 उन्होंने मेरे से लिया, हाँ जी। 50,000 में से उनका मान लो 30,000 रुपए खर्चा आया, हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ 25,000 खर्चा है, तो उनको पता है हमारे 25,000 आ गए, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। उनको ये नहीं पता यार बंदे की प्रोफाइल खराब हो रही है, बंदे की रिजेक्शन आ रही है, उनको सिर्फ अपने 10-15,000 20,000 तक ही मतलब है, हुँ, जो ये ज़्यादातर ऑफिस खोल बैठे हैं। करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से यार, काम ही उस तरीके का करो जहाँ जहाँ आपको लगता हो भी इस बंदे का वीज़ा आ जाएगा, ठीक हुँ, है? तो उसको ही आप बोलो ना भी यार आपका फ़ॉल्स हाँ, होप्स मत है ना? दो। अब तो फालतू में सीरियसली मेरे को तब पता क्या लगा था? मेरे को लगा था हाँ भाई, अब वीज़ा लगा दिया, मतलब मैं इतना खुश था भी ऐसे भाई वीज़ा आ जाएगा, हुँ, अब तो चलो तैयारी कर लो। मैं सीरियसली बैग तक खरीद लाया था। वाह! मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिस बंदे ने बाहर जाना होता था ना, तो वो हुँ, उस तरीके से सारा वो तैयारी करा, उसको लगता है बस अब तो वीज़ा आ जाएगा, अब क्योंकि आ इसने तो बोल जाएगा। दी भी आ जाएगा जी, तो यही हाँ, लगने लग जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो ये चीज़ है नहीं। है नहीं। हुँ, मतलब फ्रॉड से बहुत बच के रहना चाहिए इस बहुत टाइम पे, ज़्यादा आज के टाइम पे। बिल्कुल, और बिल्कुल। ना अलग-अलग तरह के वीज़ाज़ होते हैं, जैसे स्टडी वीज़ा होता हुँ, है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, स्पॉन्सर वीज़ा होता है। वर्क सबसे वीज़ास हाँ, होते हैं। वर्क वीज़ा हुँ, होता है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड किसमें होते हैं? फ्रॉड तो अगर मैं कहूँ वर्क वीज़ा में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, नहीं तो अच्छा, टूरिस्ट वीज़ा में होता है। अच्छा। ठीक है, फ्रॉड तो वैसे देखा जाए सब वीज़ाज़ में होता है, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, हाँ जी। मान लो आजकल लोग यूके के वीज़ा के नाम पे कर रहे हैं आफ्टर वीज़ा पेमेंट, यूके का अच्छा, स्टडी वीज़ा के नाम पे, है ना? स्टडी वीज़ा के तो नाम पे। लोग यूके को प्रमोट कर रहे हैं, यूके में आप स्टडी करने जाओ, जैसे कनाडा ने अभी रिसेंटली थोड़ा-सा आपको पता है बंद कर हाँ, दिया था बंद स्टडी बंद हो वीज़ा, गया। है ना? हाँ जी। तो यूके को लोग प्रमोट करने लग गए एजेंट्स ज़्यादा, हुँ, और हुँ, वो हुँ। भी आफ्टर वीज़ा में। वो ठीक है। इसलिए करने लग गए बिकॉज़ यूके की यूनिवर्सिटी हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक ये बोल दो कमीशन देती हैं। जो अच्छा। एजेंट ने वीज़ा लगाएगा, मान लो अगर उसमें कॉलेज की फ़ीस 10 लाख रुपए है, हुँ। तो 10 में से कम 2 से ढाई लाख रुपए एजेंट की जेब में आएगा। अच्छा, हाँ, इतना इतना तो होता है इसलिए परसेंटेज? वो सारा प्रमोट कर रहे हैं, यूके कर लो, यूके कर लो। हाँ, एक्चुअल में यूके में इतना काम नहीं है, अच्छा। जो बंदे ने नहीं करा। अभी मैं रिसेंटली यूके के ट्रिप से आया हूँ, हुँ, हुँ। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं यूके में, है ना, करते हैं काम वगैरह, तो मेरी उनसे बातचीत हुई, यार के क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, है ना? तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कोई कहीं किसी जगह पे लगा हुआ है, कोई स्टोर पे काम कर रहा है, मतलब हुँ, ऐसे छोटे-मोटे काम ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं भाई बढ़िया अपना कोई काम करके बैठ गया वहाँ पे। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये फ्रॉड तो होता है। हर वीज़ा के अंदर ही है। हर वीज़ा के अंदर ही है। अच्छा, तो जो ये सेंटर्स होते हैं, इमिग्रेशन सेंटर्स होते हैं, हुँ, ये काम करते हैं एक मतलब मीडिएटर की तरह हुँ। कि कंट्री और आपके बीच में एक मीडिएटर होते हैं कि हाँ, आपके बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स वो अप्लाई करेंगे। हुँ। अगर हम ये इन्हें हटा दें बीच में से, हाँ, हाँ। तो क्या एक बंदा, एक इंसान सीधा लगा सकता है वीज़ा? बिल्कुल लगा सकता है, मैंने खुद भी करा है ना, मान कैसे लो कैसे? हाँ जी। जैसे मान लो मेरा जो 5 लाख रुपए मैंने दिए बंदे हाँ को, जी। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हाँ है जी। ना? 5 लाख में से 3 लाख का फ्रॉड भी हो हुँ, गया, है हुँ, ना? हुँ। नहीं है वापस आए। तो उसके बाद मैंने क्या करा अभी यार वीज़ा जो आगे वीज़ा लेना है तो खुद करूँगा मैं सारा चीज़, है ना? ठीक है। तो मैंने क्या करा थोड़ी बहुत रिसर्च यूट्यूब पे करी, थोड़ी बहुत गूगल पे करी, थोड़ा बहुत लोगों से पूछा भी कैसे होता है, कैसे नहीं हुँ, होता, हुँ, जो हुँ, जो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके थे, है ना? हुँ, तो ऐसे बातचीत करके मैंने देखा भी यार बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है वीज़ा के लिए, हुँ। कैसे आईटीआर फिल होनी चाहिए, कैसे सारी चीज़ें जो वीज़ा ऑफ़िसर को एक को चाहिए होती है वीज़ा के लिए, वो करनी है। करनी है। तो मैंने वो सारी चीज़ की मतलब 3-4 महीने अच्छे से तैयारी करी। हुँ, हुँ। देन अक्टूबर 2022 के अंदर मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया जर्मनी का, ओके। ठीक है? तो मैंने खुद खुद ने जो वीज़ा मैंने 5 लाख दिए थे हाँ लातविया जी। शेंगेन वीज़ा लेने के लिए, वही जर्मन शेंगेन वीज़ा लेने में मेरा सिर्फ़ 10,000 रुपए खर्चा आया। जिसमें सिर्फ़ 7,000 मेरी एम्बेसी फ़ीस लगी हाँ। और अराउंड 1600 रुपए वीएफएस की फ़ीस है, मतलब थोड़ा बहुत मान लो कोरियर वगैरह का फ़ीस हाँ लगेगा, जी, हाँ टोटल जी। 10,000 रुपए मेरा 10,000 के अंदर मैंने 5 लाख वाला वीज़ा खुद ले लिया। और अप्रूव हो गया? अप्रूव हो गया। मैं आपको दिखा भी दूँगा, हम लगा भी देंगे साथ में नहीं, हाँ, वीज़ास, है वो ना? ज़रूर लगा हुँ। देंगे। नहीं, वही बात है ना कि 5 लाख वाला रिजेक्ट हो गया हाँ, और 5 वाला 10,000 10,000 में वाला जो वीज़ा आ खुद गया। लगाया हाँ, वो वो आ अप्रूव गया। हो गया। अप्रूव आपने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी है। बिल्कुल। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? अगर मैंने जैसे रशिया में गया हूँ ना हुँ, 2019 के अंदर, उस रशिया में 2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ। तो यार जो ऐसी रशिया हो गया, मैं सर्बिया ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वहाँ पे ना थोड़ा लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है। हाँ। तो वो इश्यू आता है, ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो यूके में ये चलो इंग्लिश बोलते हैं, बाकी हमारे वाले पंजाबी बहुत ज़्यादा हैं, जो हरियाणवी बहुत ज़्यादा है यूके ना। में, हाँ हाँ, जी। यूके में ना, तो हुँ, वहाँ पे नहीं ऐसे अपनापन सा फ़ील होता, बिकॉज़ अभी मैं रिसेंटली साउथ हॉल गया, तो साउथ हॉल तो मुझे एक्चुअली में ऐसे लगा भी यार इंडिया ही वो है। कहते हैं कि मिनी हाँ, पंजाब है मिनी साउथ हॉल। पंजाब ही वो तो ऐसा ही लगा, सारे ऐसे ही समोसे बिक रहे हैं, व स मतलब सब कुछ ऐसी रेडियाँ लगा रखी हैं उन्होंने ना, अच्छा। तो ऐसा सिस्टम है साउथ हॉल के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो जापान कंट्री बड़े लगे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर इन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी है। तो वो कैसे कम्युनिकेट करते फिर, अगर मतलब अगर
तो यार बस वो अगर मैं बात करूँ तो बस ऐसी एक्शन से भाई, मतलब किसी को समझाना है तो थोड़ा बहुत नहीं समझा रहा, उसको हाँ, एक्शन हाँ, से हाँ। समझा दिया। अच्छा, दूसरों ऐसे बोल के वाईफ़ाई, मतलब वाईफ़ाई दे दो, क्योंकि बिकॉज़ मैं ज़्यादातर जाकर बाहर कंट्री में ना सिम भी नहीं परचेज़ करता। अच्छा। मुझे तभी सिम पे भी क्यों 1000 ₹2000 क्योंकि हाँ मैंने जी, हाँ जी। 3-4 दिन रहना होता है। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, मुझे तभी 1000 ₹2000 का सिम लेना है, क्यों लेना है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए मुझे ऐसी ऐसी किसी तरीके से बस इशारे से समझा दिया, इस तरीके से सारी उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है। हुँ, तो एक और बात करते हैं, पंजाब की ही बात करते हैं अब जी। कि जो पंजाब में इमिग्रेशन ऑफिसेज़ हैं, उनको एक्सपोज़ करने वाला एक बंदा है, हुँ, भाना सिद्धू के नाम बहाना से, सिद्धू। पंजाब में बहुत जी, जी, फ़ेमस भी है बिल्कुल, वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान के साथ हुँ, कोई फ्रॉड हो जाए या हुँ। कोई इमिग्रेशन वाला कुछ गलत कर दे, तो उसे क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए? नहीं, एक्चुअल में बचाने के लिए सबसे पहले तो ये कह रहे हैं जी आफ्टर वीज़ा हमसे पेमेंट लेंगे। हुँ, हुँ, इससे हुँ। ये पूछो भी आप करोगे क्या हमारे में, है ना? पहले क्लियर करो सब क्लियर बातें। करो सारी चीज़ें भी, आप इसमें लगाओगे क्या-क्या, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। और किस तरीके से फ़ाइल लगाओगे, हाँ जी। ठीक है? और एम्बेसी फ़ीस हमारे कार्ड से पे होनी चाहिए। हुँ। आफ्टर वीज़ा के चक्कर में एक्चुअल में पड़ना ही नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। बाकी पता क्या था, जब किसी आप एजेंट के ऑफ़िस में जाओगे ना, वो पहले ही आपसे एक पेपर निकाल के साइन करवा लेगा, बिकॉज़ मेरे से भी करवाया गया था। ये क्यों? वो नोट मतलब उनको ये होता भी है, इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो हम आप हमारे पे कुछ एग्रीमेंट केस साइन वगैरह नहीं कर पहले ही करा सकते थे। देते हैं हाँ, एग्रीमेंट पहले साइन। एग्रीमेंट मैंने खुद भी अच्छा, करा था, है ना? तो मेरे अच्छा। से सारा एग्रीमेंट कर लेते, उसके बाद मेरे हाथ खड़े थे भाई, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो हुँ। ऐसे ही सबके साथ करते, जो भाना सिद्धू की आपने बात करी, हाँ तो जी। वो उनका काम क्या था, जो लोगों के साथ फ्रॉड होता था, हाँ, हाँ। तो वो ऑफ़िस में जाकर, मतलब चलो उनका एक ग्रुप बना हुआ था, वो सारे हुँ। इकट्ठे होके चले जाते, तो उस तरीके से प्रेशर से पैसे दिलवाते थे। लीगली नहीं वो पैसे दिलवा रहे लीगली थे। नहीं हो हाँ, पाता था। लीगली नहीं हो पाता था, बिकॉज़ हुँ। इलीगल, क्योंकि उन्होंने अपने आप से पहले ही ऑलरेडी एक पेपर पे साइन करवा, लीगल तो आप कोर्ट केस के थ्रू तो आप जा ही नहीं सकते नहीं, ना बड़ी ऑफ़िस। क्लेवर चीज़ है ये कि हाँ, पहले ही साइन करवा पहले ही दिया साइन कि कोई करवा लेंगे केस आपसे। करवा ही ना फ़ाइल पाए। फ़ाइल जब आपने उनको बोल दिया, हाँ जी, मेरा वीज़ा लगवाने के हुँ, लिए हुँ, हम हुँ, हुँ। आपके पास आ गए हैं, तो आपको पहले ही 4 3-4 पेपर ला रख देंगे आपके आगे ही, इसको पढ़ लो। पढ़ना-वढ़ना कुछ किसी को नहीं होता, जब बंदे को ये होता है ना जहाँ चढ़ना है, तो कोई हाँ, बंदा नहीं पढ़ता। मैंने भी हाँ, नहीं पढ़ा था, राइट। बिकॉज़ मैंने सीधे पेन उठाया, चलो जी, दैट्स नहीं, ये इट। तो ये एक वार्निंग की हाँ, तरह है कि हाँ, अगर कोई पेपर दे एम्बेसी वाला तो मतलब इमिग्रेशन हाँ। वाला सॉरी, तो उसे अच्छे से पढ़ लें पहले, क्लियर लेकिन करें नहीं कि क्या नहीं लिखा नहीं हुआ है। नहीं पढ़ता हाँ, कोई वही, भी नहीं, हाँ। तो एक वार्निंग है हाँ, लोगों के लिए। वार्निंग है, जो हाँ, बंदा मतलब बाहर जाना चाहता है, ठीक है, हुँ, जो किसी एजेंट से अपना काम करवा रहा है, वो अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ले, हाँ, बिकॉज़ वो ज़रूरी है अच्छे से, सही है ना? बात है। बिकॉज़ उसमें यही चीज़ें लिखी होती हैं, इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपका ये हो गया, फलाना हो गया, वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने लिखी होती है। लिखी होती हैं, लिखी होती हैं। ठीक है। बाकी अ, जो इलीगल वेज़ हैं जाने के, जैसे हुँ, डंकी हो गया, डंकी हो वो गया। भी आजकल बहुत प्रमोट हो रहे हैं हमारे एरियाज़ में, जी, जी, तो जी। उनसे बचने का क्या तरीका है? क्योंकि मतलब कोई कोई भोला इंसान है जिसे नहीं पता। नहीं, अगर मैं बात हाँ, करूँ, लोग यूएस से ज़्यादातर जाते हैं हाँ डंकी जी, के। हाँ जैसे जी, आपने रिसेंटली अभी न्यूज़ देखी थी, राइट, कितने उन्होंने मूव करे डिपोर्ट हैं हुए ना, हैं। कितने डिपोर्ट हाँ करे जी, हैं ना। तो यूएस से जो जाते हैं लोग 40 लाख, 50 लाख देके जाते हैं। हुँ, तो उनका क्या करते हैं, बीच में से लोग किसी का शेंगेन वीज़ा लगवा दिया, थोड़ा बहुत करके हुँ, शेंगेन वीज़ा लगवा दिया, शेंगेन से उनको फ्लाइट चढ़ा दिया मेक्सिको के लिए, ठीक है। मेक्सिको से उनको आगे भेज दिया। इस हुँ, तरीके का सिस्टम चलता है ना। हुँ, 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 तो अगर आपको ये चीज़ से आपने बचना है, हुँ, 40 लाख देने से आपने बचना है, तो आप डायरेक्टली यूएसए का वीज़ा सिर्फ़ 16,000 रुपए एम्बेसी फ़ीस है हाँ यूएसए की जी, वीज़ा की, है ना। मैं आपको सच्ची बताऊँ, यूएसए का वीज़ा सबसे ईज़ी वीज़ा है, अच्छा, सबसे ईज़ी वीज़ा है। ऐसा क्यों? कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ना ही आपकी आईटीआर लगती है, ना ही आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, हुँ, हुँ, ना हुँ, ही आपका ये लगता है कोई क्या काम करते हो, कुछ भी नहीं लगता यूएसए में। अच्छा, सिर्फ़ डीएस-160 ऑनलाइन आपने फ़िल करना है अपना, हाँ जी, जिसमें आपको ये बताना है भी आपकी इनकम कितनी है, उसमें आप चाहे 20 लाख लिख दो। हाँ, हाँ, बिकॉज़ मेरे मेरे काफ़ी दोस्तों ने ऐसे करा, मुझे पता है उनकी इनकम साल की 4 लाख थी। हाँ, हाँ, आईटीआर मैंने उनके ऑलरेडी देख रखी थी। हाँ, हाँ, उस बंदे के पास यूएसए का वीज़ा था, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा, "यार तूने यूएसए का वीज़ा कैसे ले लिया? तेरी इनकम तो साल की 4 लाख है, तूने उसमें डीएस-160 हुँ, में हुँ, क्या फ़िल हुँ, करा?" मैंने कहा, "15 लाख कह रहा।" यूएस वाले कुछ देखते ही नहीं है। आपको अच्छा, डीएस-160 अपना फ़िल करना है। हाँ जी, आपको इंटरव्यू के लिए मान लो एम्बेसी जाना है ना, हुँ, तो हुँ, हुँ। एम्बेसी जाकर आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू से आपको जज करेगा वो अब वो वीज़ा ऑफ़िसर, कहते है हैं ना? कि यूएस का हाँ। इंटरव्यू वही मेन हाँ, होता है। वीज़ा ऑफ़िसर है, और सबसे बड़ी बात है यूएसए की ये प्लस पॉइंट है, अगर आप इंडिया से वीज़ा अप्लाई करते हुँ, हो, हुँ, आपको पंजाबी में कंफ़र्टेबल तो पंजाबी में इंटरव्यू दे लो, हिंदी में ट्रांसलेटर होता है। कंफ़र्टेबल हो हिंदी में दे लो, हाँ इंग्लिश जी, में हो, मतलब हाँ कोई जी। भी आपकी जो लैंग्वेज है ना, हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, उसमें हाँ, आप कंफ़र्टेबल हो, वो आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू दे सकते हो। तो लोग जो 40 लाख देते हैं, वो 40 लाख देने के बजाय 16,000 के अंदर ही भी अपना वीज़ा ले सकते हैं। अगर ले मान लो सकते एक बार रिजेक्ट हो गया, हाँ 10 जी, बार भी रिजेक्ट हो गया, तो 1,60,000 ही गया ना। सही बात तो है। 11वीं बार तो वीज़ा लग ही जाएगा। तो इससे 40 लाख से अच्छा तो यही है हुँ, ना, 16,000 एक बार ट्राई कर लो हाँ या जी। 10 बार ट्राई कर लो। रिजेक्ट होने पे कोई दिक्कत आती है आगे? कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। 1% भी दिक्कत नहीं आती। मैं खुद की बात करूँ, मैंने आपको बताया टर्की की मेरी हाँ जी। रिफ्यूज़ल थी, स्टैम्प लगी हुई है पासपोर्ट हाँ, के हाँ, ऊपर। हाँ। मैंने साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करा था, काफ़ी एक नामी यूट्यूबर है, अच्छा। तो उसके साथ मैंने, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उसने बोला, "यार अरुण, मेरे साथ अपना वीज़ा अप्लाई कर ले।" हाँ जी। तो मुझे ये था भी चल कोई नहीं यार,
हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। उसके साथ कर दिया। मेरी और एक्चुअली उसकी प्रोफ़ाइल डिफरेंट थी। ओके, मान लो मैंने अपनी जॉब दिखाई हुई थी और वो एक यूट्यूबर था, वो यूट्यूबर फ्रीलांसर ही था। हो गया, हाँ यूट्यूबर जी, था हाँ ना, जी, तो हाँ जी, हाँ जी। वो चाहे इंडिया में रहे हो, चाहे वो बाहर रहे, तो उसको तो इनकम आती हुँ, रहेगी, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। तो मैंने उसके साथ अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया, मेरा भी रिजेक्ट हो गया साउथ कोरिया। तो मेरा अच्छा, अभी भी पासपोर्ट के ऊपर वो है। लिखा हुआ है लास्ट पे, है हाँ ना? जी, साउथ कोरिया वाला लिख दिया। तो उसी पासपोर्ट के ऊपर मैंने बहुत सारी कंट्री ट्रैवल कर ली। ट्रैवल कर तो ली। ये लोगों के मन के अंदर जो वहम होता है भी यार रिफ्यूज़ल हाँ, की स्टैंप लग गई या कुछ हो गया, तो उससे कुछ भी नहीं होता। अगर वीज़ा आएगा तो रिफ्यूज़ल भी आएगा। तो मतलब मिथ तो बस्टेड है कि घबराना नहीं फ़र्क नहीं चाहिए इस होता। चीज़ के अंदर, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज़ मेरे को ना काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन होते हैं, सर हमारी रिफ्यूज़ल आ गई, क्या हम पासपोर्ट नया बना लें? लोग हुँ, पासपोर्ट लॉस दिखा के नया पासपोर्ट बना लेते हैं। अच्छा। मतलब वो कुछ भी नहीं है, हाँ, 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 हाँ। रिफ्यूज़ल आएँगी तो वीज़ा भी आएँगे यार। वीज़ा भी हाँ, आएँगे, तो सही उससे बात है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। कुछ भी नहीं होता, अगर आपकी 10 बार रिफ्यूज़ल आ गई ना, तो आप 11वीं बार भी ट्राई कर सकते हो। हुँ, बस हुँ, हुँ। ये है, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाया हो। सही बात लिखो, ऑनेस्ट रहो। यूके में पता क्या होता है? हुँ, यूके में जो आफ्टर वीज़ा पेमेंट करते हैं 10 लाख ले लिया, हुँ, आपके डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। यूके इतनी मतलब बेकार तो नहीं बोल सकते, इतनी हार्ड कंट्री है ना, हुँ, हुँ, हुँ। जो इतने डीपली डॉक्यूमेंट चेक करती है। यूके हुँ, सबसे ज़्यादा डीपली डॉक्यूमेंट चेक करती है। लोगों के बैंक स्टेटमेंट चेक करती है, आईटीआर चेक करती है, इवन दो आपके एम्प्लॉयर, आपने जो जॉब हाँ दिखा जी। रखी है, तो एम्प्लॉयर को मेल चली जाएगी अच्छा। या कॉल कर लेंगे। हुँ, हुँ। आपसे इंटरव्यू के लिए फ़ोन कर लेंगे, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ोन कर देंगे, उनसे वेरीफाई करेंगे, आपके बैंक मैनेजर को फ़ोन कर लेंगे। अच्छा। ये तक भी होता है। आपके जो आप जिस शहर में रह रहे हो, आपका जो बैंक मैनेजर है, उसको भी फ़ोन जाएगा भी आपका ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, हाँ, अगर हाँ, उनको हाँ। कुछ भी डाउट लगता है। तो यूके आपको 10 साल के लिए बैन कर देगा, अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट में गलत लगा दिया। तो बैन उसके कर बाद देते हैं हाँ, अच्छा 10 साल वो। के लिए बैन कर देता है। उसके बाद 10 साल का जो बैन है ना, वो तुड़वाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हुँ। मुश्किल तो इसलिए ना, जिस बंदे ने तो सही डॉक्यूमेंट लगाया, उसको वैसे बैन कर दिया, वो तो चलो बंदा फाइट कर सकता है। हाँ जी, जिसको पता है मैंने फेक डॉक्यूमेंट लगाया, तो वो वो किस तरीके से क्या फाइट ही फ़ाइट करेगा? करेगा। सही तो बात है। नहीं पंगा लेना चाहिए फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर, या आफ्टर वीज़ा के चक्कर में यही चीज़ें होती हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादातर एजेंट जो आफ्टर वीज़ा करते हैं ना, हुँ। तो आपके रिफ्यूज़ल आ गया, आपको रिफ्यूज़ल लेटर तक भी नहीं देंगे। नहीं देते वो रिफ्यूज़ल लेटर। अच्छा। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं ना, मान लो जैसे मैं यूके में ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ हुँ, पहले भी। हुँ। तो मेरे को काफ़ी मैसेज आए थे भी यार हमारा यूके वीज़ा में हेल्प कर दो, तो मैंने हमारी ऑलरेडी रिजेक्शन है, तो मैंने कहा बोला एक बार रिफ्यूज़ल लेटर भेज दो, मैं पढ़ लेता हूँ हुँ, कि क्या है, हुँ, आपको हुँ, हुँ। बता दूँगा कैसे होगा। तो उनके पास रिफ्यूज़ल लेटर नहीं, मैंने कहा रिफ्यूज़ल लेटर तो अपने एजेंट से ले लो, कह रहे नहीं दे रहा जी। तो अब उनको ओहो! ये भी नहीं पता हमें बैन कर दिया या रिफ्यूज़ल दे दिया, ये क्या है क्या नहीं, हाँ, हमारी रिफ्यूज़ल के पीछे रीज़न क्या है, उनको ये तक नहीं पता होता। तो तो वो ये बात सिस्टम क्लियर नहीं करते बिल्कुल नहीं भी। करते, नहीं किसी को रिफ्यूज़ल लेटर नहीं देते हुँ, जल्दी-जल्दी, हुँ, हुँ, हुँ। जिन्होंने आफ्टर वीज़ा सारा करा हो। किया हुआ है। जिन्होंने ठीक है 10,000 या 15,000 दी, उसको वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने आफ्टर वीज़ा करा उनको कुछ भी नहीं पता अपनी कुछ भी प्रोफ़ाइल नहीं के बारे में। ठीक है। हुँ, एक ना कहते हैं कि एक मतलब पासपोर्ट की पावर होती है जी। कि मतलब उस पावर के अंडर वाले कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो बिना वीज़ा के। जी, जी, तो जी। इंडियन पासपोर्ट की क्या पावर है इस टाइम पे? इंडियन पासपोर्ट के ऊपर अराउंड 55 कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हो, ओके। जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, है ना? काफ़ी हुँ। सारी कंट्रीज़ जहाँ पे आप बिना वीज़ा के जा सकते हो। हुँ, 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 हुँ। तो मैंने एक रिसेंटली बंदे की वीडियो सुनी थी, तो उसने बोला कि यार इंडियन पासपोर्ट की पावर नहीं है, इंडिया पासपोर्ट को हर डीपली देखा जाता है। तो सच्ची बताऊँ, मैंने इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर ली हैं, मैंने हुँ, 3-4 बार शेंगन ट्रैवल कर लिया, 2-3 बार यूके जापान हो गया, तो मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। हुँ। अभी रिसेंटली ट्रिप की बात बताऊँ, मैं सीधा यूके इमिग्रेशन के ऊपर गया, लोग ना हज़ार पाउंड या 15-1500 पाउंड कैरी करके लेके जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, मेरी जेब में सिर्फ 150 पाउंड था। अच्छा, हाँ, वीज़ा ऑफ़िसर ने मेरे से ये तक नहीं पूछा, और मेरे पास सबसे बड़ी बात, होटल बुकिंग भी नहीं थी अपनी, क्योंकि ओके। यूके मेरे को मेरे दोस्त के घर पे रहना था, लेकिन वीज़ा के फाइलिंग के दौरान मैंने ये बताया था, मैं होटल में हुँ, रहूँगा। हुँ, हुँ। तो मेरे पास होटल बुकिंग भी नहीं थी, ओके, लेकिन मेरे से वीज़ा ऑफ़िसर ने एक चीज़ भी नहीं पूछी, यार आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं मतलब उससे। खुद को प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। हाँ, खुद खुद को को दिखाना तो सही उस दिखा बंदे रहे ने हो क्या आप। बोला, यार इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, आपका पासपोर्ट डीपली चेक करते हैं, हुँ, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। तो हुँ। वो बंदे को मैं बताना चाहता हूँ, यार ये फालतू की न्यूज़ मत फैलाओ, एक्चुअली में हम जिस कंट्री में रह रहे हैं बहुत वैल्यू है, ठीक है? हुँ। तो इंडिया यार महान है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, सही ग्रो बात कर है। रहा है डे बाय डे, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप मानसा से हैं, फिर जी। पंजाब पे आ गए। जी, हम जी। अब मानसा से हैं, तो सिद्धू मूसेवाला जी वहाँ के एक बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। मशहूर लेजेंड आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी उनसे मिलना हुआ? बहुत बार मिलना हुआ है अच्छा, एक्चुअली, हाँ। हमारी ना मानसा में, मैंने आपको पहले बताया, हमारी हाँ जी, मोबाइल की शॉप है, बालाजी टेलीकॉम। ओके। तो मैं दुकान पे मोबाइल रिपेयर का काम करता था एज़ अ हुँ, हुँ। टेक्नीशियन, है ना? तो सिद्धू भाई भाई मतलब आते रहते थे काफ़ी, कभी ग्लास लगवाने आ गए, कभी कवर चढ़वाने आ गए। हाँ जी, इलेक्शन के टाइम पे भी हमने मतलब उनको जो लड्डू ऐसे करते होते हैं ना, वो भी हमने अपनी दुकान के बाहर करा था। ओके। तो आते-जाते रहते थे, है ना? तो उनके जो अभी भी आंटी का फ़ोन हो गया, उनकी मम्मी का हो गया, पापा का फ़ोन हो गया, वो अभी भी मैं ही मतलब हमारी दुकान पे ही सारे रिपेयर वगैरह होते हैं। हाँ जी, हाँ या जी, हाँ ग्लास जी। वगैरह कुछ भी करना हो तो हमारी दुकान से होता है उनका, हुँ। अभी भी। तो उनके जाने के बाद क्या फ़र्क फ़ील होता है उस एरिया यार में? एक्चुअली हमें तो ये लगा,
सच्ची बताऊँ, मेरे मम्मी-पापा ने आज तक सिद्धू मूसेवाला के कभी गाने नहीं सुने थे। हुँ, 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 हुँ। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई ना, मैं अपनी बहन के पास गया हुआ था बरेटा, हुँ, हुँ। तो मेरे को फ़ोन आया था मानसा यार भी, एक मेरा दोस्त है तो उसका फ़ोन आया भी यार सिद्धू मूसेवाला का मतलब गोली मार के कत्ल कर दी। सीरियस सब जाने शॉक हो गए हुँ, और हम घर पे आ गए, उस दिन हमारे घर पे रोटी नहीं बनी। हम हुँ। सारे घर पे बैठ के रो रहे हैं, जैसे मतलब ऐसा होता है कोई घर का मेंबर ही चला सही गया हो बात है, ना। बिल्कुल सही बात लोगों है। को एक्चुअल में वैल्यू सिद्धू मूसेवाला की बाद में ही पता चली बिल्कुल सही है बात है। ना? नहीं, उस दिन पूरा पंजाब रोया जिस दिन सिद्धू हाँ, मूसेवाला बिल्कुल। जी की डेथ हुई। और उसके बाद मैं एक 1 महीने बाद मैं मेरे हिसाब से थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया के ट्रिप पे गया था। तो मेरे से वहाँ पे जाके लोगों ने इतना मतलब ये फ़ील करा, मतलब कि आप कहाँ से? मैंने कहा मान से। सिद्धू मूसेवाला में, हाँ जी। मतलब जैसे हम हुँ, नहीं मान लो किसी का डेथ हो जाती है तो उसके बाद हम करते हैं अच्छा यार अफ़सोस करते हैं जैसे। हुँ। इतना ज़्यादा अफ़सोस करा भी, उनको ये लगा भी जैसे पता नहीं भी उसका भाई हो या भाई कैसे हो, मतलब इस तरीके से लोगों को हाँ, सबको शौक लगा है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उसको लाइक करते हैं, जो उसको पसंद बिल्कुल। करते थे। हाँ जी। एक वो भी थी नाइजीरिया की न्यूज़ थी कि बर्ना बॉय के साथ जब सिद्धू मूसेवाला ने कोलैब किया, जी, तो जी। वहाँ के लोग भी बहुत रोए उनके बिल्कुल, डेथ के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। और वो जो टर्मिनेटर सरदार लोग होते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं उस हाँ, देश बिल्कुल, में, क्योंकि एक सिद्धू एक मूसेवाला टर्बन की। उसने एक्चुअली दस्तार जो हाँ आगे जी। लेके गया था हाँ ना जी, वो, हाँ जी, हाँ है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर अगर सीरियसली अभी तक वो ज़िंदा होता ना, बहुत आगे तक जाना बिल्कुल था। सही बात वो है, बिल्कुल बंदा सही वाक़ई बात में है। लेजेंड था। लेजेंड था, ठीक है। दोबारा ट्रैवल पे ही आते हैं। जी, जी। अ, कंट्रीज़ की ही बात करते हैं। कई कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे रेसिज़्म जैसी चीज़ें बहुत जी, जी। ज़्यादा होती हैं, जी, जी। और इंडिया और ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जी, जी, जी। इनके साथ ज़्यादा रेसिज़्म होता है दूसरी कंट्रीज़ में। हुँ, तो हुँ। आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? एक्चुअली मैंने सच्ची बताऊँ आज तक नहीं फेस करा। ओके। बिकॉज़ मैं अगर कहीं पे भी जाता हूँ, मान लो ये बोलता हूँ भी कहाँ से हो, इंडिया से हूँ जी, पंजाब से हूँ, तो यार हर बंदे ने अच्छे से मेरी हेल्प ही करी है। हुँ, मैं आपको एक जापान की बात बताता हूँ। ज़रूर। मैंने लास्ट डे था, मैंने उस दिन एयरपोर्ट पे आना था। मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 9 बजे हुँ, और शाम का टाइम था 5 बजे, है ना? तो यार थोड़ा बहुत दिक्कत होती है ट्रैवलिंग के दौरान पे। आपको काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी नहीं पता चलती उस कंट्री के हुँ, बारे में, आपको किस मेट्रो में जाना है, बिकॉज़ लैंग्वेज भी आपकी नहीं लिखी हुई है। राइट। हिंदी लिखी हो या इंग्लिश लिखी हो ना, इंग्लिश भी एटलीस्ट बंदा समझ समझ जाता है तो ले। इंसान। लैंग्वेज भी नहीं लिखी हुई आपकी, मैं भाई हुँ, उलझ गया वहाँ पे। और उल्टा मेरे पास पैसे भी नहीं है, हाँ, उनकी करेंसी भी नहीं है और टिकट लेने के लिए वहाँ पे कैश देना था, कार्ड हुँ, चल नहीं रहा था। तो मैंने एक लेडी थी, जापान की लेडी थी, तो मैंने उससे पूछा यार भी ऐसे करके मेरे को एयरपोर्ट पे जाना है और मेरी फ़्लाइट है और मेरे पास इतने पैसे कम है। मेरे हिसाब से वो 1500 येन की टिकट थी और मेरे पास 1000 येन ही था ठीक उस है। टाइम पे, ठीक है। उस लेडी ने सीरियसली मेरा बैग उठाया, मेरे को स्टेशन के नीचे लेके गई, मेरे को हुँ, बोला ये ट्रेन में जाना है, मेरे को टिकट दिलवाई, 1500 भी खुद बंदी ने दे दिए। वाह! तो यार इतने हेल्पफुल लोग हैं ये, और जो बोलते हैं हाँ जी, रेसिज्म हाँ जी, होता हाँ है, जी। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, किसी भी कंट्री हुँ, में नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ। यार हिंदुस्तान के लोगों को पसंद करते हैं। हाँ, अगर कोई उल्टी-सीधे हरकतें जाके करता खुद है ही कोई, ऐसा कुछ करे तो फिर मैंने एक बंदे की वीडियो देखी ना, वो थाईलैंड में था, वो थाईलैंड में लड़की से उससे बोल रहा है यार मेरे को आपकी इंस्टाग्राम आईडी दे दो, वो हुँ, दुकानदार थी कोई, तो उससे आईडी दे दो आपकी इंस्टाग्राम। तो यार अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो हुँ, ऑब्वियसली बात है कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही लेकिन बात है। जो बंदा सही है या सही तरीके से ट्रैवलिंग कर रहा है, हुँ, मैं कहता हूँ वो बंदों को हाथों से उठा लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या करना है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हुँ। किसी के कंट्री में जाते हैं, जी, जी, जी। हमारे तरफ कहते हुए ना कि अगर कोई गेस्ट आया है तो वो भगवान के हाँ, रूप का बिल्कुल, होता है। क्योंकि वो हाँ पता है जी। यार हमारी कंट्री में आया है, टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए आया है, हुँ, हमारे हमें तो पैसे दे के ही जाएगा ना इकॉनमी उल्टा, बढ़ेगी हमारी हमारी, कंट्री तो इकोनॉमी की राइट। ग्रो होगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, मेरे तक आज तक मैंने ये चीज़ नहीं फेस करी। नहीं। जो फालतू की वीडियो डाल देते हैं ना, रेसिज़्म हुआ, ये हुआ, वो हुँ, फालतू के अपने आप को यही दिखाने के लिए भी हाँ यार ठीक है, लोग हाँ, वीडियो देखें। मतलब राइट। उल्टी-सीधी थोड़ी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं, हुँ, हुँ, इसलिए लोग इस तरीके की दिखाते हैं, लेकिन आज तक मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी। हाँ। इतनी कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे को अच्छे से ट्रीट करा हर बंदे ने वहाँ पे जाकर। इंसान का फ़र्क होता है, अगर हुँ। अच्छा इंसान है, हाँ, अब पोलाइटली बात बाकी करो बाकी किसी से आप। बाकी बाकी बंदे पे डिपेंड करता है हाँ ना, जी। जो बंदा खुद ही अजीब तरीके का है, जो बंदा दूसरे को नीचा दिखाता है, तो उसको भी नीचा दिखा हुँ, ऑटोमेटिक दूसरा बंदा दिखाएगा कहीं न कहीं बिल्कुल जाके, है सही ना? बात है। तो ये चीज़ है। आपने आज तक कितनी कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं? तो वैसे तो मैंने अगर मैं काउंट करूँ हाँ जी। 14 कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं, लेकिन हुँ, 14 के बाद मैंने काफ़ी सारी कंट्री 2-2 बार, 3-3 बार ट्रैवल करी हैं। ओके। जैसे जर्मन मैंने 3 बार ट्रैवल करा है, हुँ, 3 हुँ, बार हुँ, वीज़ा लिया जर्मन हुँ। से, यूके मैंने 2 बार करा, दुबई मैंने 3 बार कर लिया, मलेशिया 3-4 बार हो हाँ गया, जी, हाँ जी, हाँ जी। थाईलैंड 2-3 बार हो गया, हाँ, काफ़ी हाँ। सर्बिया 2 बार हो गया, ओके। टर्की 2 बार हो गया। तो अगर मैं बात करूँ वैसे तो मैं कंट्री काउंट करूँ तो 14 हो रही है, अगर मैं हाँ वैसे जी, बात करूँ कि कितने बार बाहर चुका हूँ, मैं 25-30 बार बाहर कंट्री में घूम चुका हूँ। घूम चुके हो। सबसे अच्छे लोग कहाँ के लगे? अगर मैं सुंदरता की बात करूँ तो मुझे जापान ज़्यादा सुंदर लगा, अच्छा, एज़ अ ठीक है? कंट्री। हाँ, ऐज़ अ कंट्री ठीक है। मतलब बहुत साफ-सुथरा है, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। अच्छे लोग हैं, बहुत शाई लोग हैं, ओके, ठीक है? और अगर लैंग्वेज बैरियर की वजह से मुझे इश्यू आया, वो थोड़ा बहुत रशिया में आया या सर्बिया में आया है, ओके। ठीक है? और अगर थोड़ा बहुत अपनापन की फ़ील फ़ील की बात करूँ तो वो यूके में आया है, हाँ, कि ठीक है? पंजाबी हमारे यहाँ पे पंजाबी हैं, बहुत सारे पंजाबी हैं। हरियाणा इंडियन हमारे ज़्यादा हो गए तो हाँ उस जी, वजह हाँ से जी, वहाँ हाँ पे जी। फ़ील आया। हाँ जी।
एक मैं आपको जापान की बात और बताता हूँ। ज़रूर। जापान के लोग ना एक्चुअल में शाई बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो लास्ट जिस जिस दिन मैंने आना था उससे 1 दिन पहले की बात है, तो वहाँ पे ना एक स्क्वायर बना हुआ है, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे नाइट क्लब्स हैं ये वो, तो हुँ, मैंने कहा हुँ, यार चलो घूम कर आते हैं। हुँ। तो अकेला था मैं, हमेशा ज़्यादातर कंट्री ट्रैवल करी मैंने अकेले ने करी है ठीक ना। है। तो मैं चला गया वहाँ पे, मुझे ऐसे घूमते-घूमते एक लड़का मिल गया पुणे का, हुँ। तो इंडियन था वो। कह रहा भाई कहाँ से हो? मैंने कहा भाई पंजाब से। तो इस तरीके से चलो बातचीत हो गई हाँ उससे जी, हाँ स्टार्ट जी। मेरी। तो कह रहा कब जा रहे हो इंडिया? मैंने कहा कल जा रहा हूँ। कह रहा यार मैं भी कल जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। चलो, कह रहा घूमते हैं। मैंने कहा चलो भाई। हाँ, हाँ। चलो जी, हम दोनों क्लब में चले गए। वो एक्चुअल में वहाँ पे जापान की कंपनी में ऑलरेडी काम करता था, ओके। तो उसको लैंग्वेज वहाँ की थोड़ी बहुत आती थी, हुँ, है हुँ, ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो भाई हम क्लब में चले गए। तो वही बात है, मैं थोड़ा बहुत व्लॉगिंग के लिए अपना वीडियोस वगैरह गेट कर रहा था, तो बना रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वीडियो बना रहा था, वो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे थे ना, मेरी वीडियो के आगे आके ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे एक्शन कर रहे हैं, हाँ मैं जी, हाँ आपको जी, हाँ वीडियो जी। भी दिखा दूंगा वो। तो इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के, हाँ, मतलब शाई भी हैं और अच्छे भी हैं। अच्छे भी ठीक हैं। है, मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ। हाँ जापान जी। जापान एक्चुअल में सुंदर कंट्री है, और मैं कहता हूँ जो बंदा नहीं गया ना उसको जापान ज़रूर जाना बहुत चाहिए। डिसिप्लिन्ड लोग हैं हाँ, वहाँ के मेरे बहुत से। ज़्यादा, बहुत हुँ, ज़्यादा। हुँ, 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 हुँ। अगर आप ज़मीन पे भी लेट जाओगे आप गंदे नहीं होगे, इतना अच्छा! सिस्टम है। इतनी ज़्यादा साफ कंट्री है। वाह! हुँ, ठीक है। हम दोबारा फ्रॉड्स पे आना चाहूँगा। जी, पंजाब में इतनी सारी इमिग्रेशन कंपनीज़ हैं जी। और इतने सारे लोग पासपोर्ट या वीज़ा अप्लाई करते हैं। हुँ, अगर एक इंसान ने खुद से वीज़ा अप्लाई करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा का, जी। तो प्रोसेस क्या है पूरा वीज़ा अप्लाई करने का? कनाडा के लिए जो बंदा मान लो एक जॉब करता है, हाँ जी, ठीक है? उसकी सबसे पहले तो 50,000 कम से कम सैलरी होनी चाहिए अगर उसको कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है। 50,000 कम से कम। ठीक है? कम से कम 50,000 सैलरी। उसको 4 महीने की स्टेटमेंट चाहिए अपनी बैंक की, हुँ, 2 साल का आईटीआर चाहिए, हुँ, और अपने एम्प्लॉयर से 4 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए। ओके। जिससे जिसके पास वो जॉब कर रहा है, और उससे एक लीव लेटर चाहिए कि हुँ, हाँ मैं अब घूमने जा रहा हूँ। हुँ, 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 ठीक है, हुँ, भी हुँ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इतने दिन बाद ये वापस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके अकाउंट में फ़ंड की बात करूँ तो उसको अराउंड में 7 से 8 लाख रुपए उसके अकाउंट में फ़ंड चाहिए। होना चाहिए। लिक्विड मनी चाहिए, उसके अलावा उसके बाद कोई म्यूचुअल फ़ंड है, कोई एफडी है, हुँ, हुँ, कोई हुँ, 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 एलआईसी पॉलिसी है, तो ये सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हो। ओके। साथ में एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी लगाते हैं, थोड़ा-सा कनाडा में प्लस पॉइंट होता है। हुँ, 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 और ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा आपका एक होटल बुकिंग्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो जो कि फ्री में हो जाता है। ठीक है। booking.com से कर सकते हो, अगोड़ा से कर हाँ सकते हो। जी। और अपना फ्लाइट की टिकट डमी बुक करके लगा सकते हो, वो भी फ्री में हो जाती हुँ, है। हुँ, 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 ठीक है, इंश्योरेंस उसमें लगता नहीं। ये सारी चीज़ें लगती हैं, उनसे आप आराम से 12,000 के अंदर कनाडा का वीज़ा लगा सकते हो। खुद ऑनलाइन एम्बेसी में अप्लाई कर ऑनलाइन ही सकते हैं। अप्लाई होता है। जीसी की एक इसकी वेबसाइट है, हुँ, गूगल पे आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ से ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। बहुत ईज़ी सा प्रोसेस है, किसी एजेंट के पास ही नहीं जाना। हाँ जी। ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर देने हैं। हाँ, 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 आपको हाँ। ऑनलाइन ही मेल आ जाएगी, आपके बायोमेट्रिक की इतनी तारीख को वीएफएस में है, चंडीगढ़ या दिल्ली जहाँ पे भी आप चूज़ करोगे, हाँ जी, हाँ तो जी। आपको बायोमेट्रिक देने हैं, उसके बाद ऑनलाइन ही रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आसानी से आप वीज़ा 12,000 के इंटरव्यू अंदर नहीं ले। होता कनाडा नहीं, का। इंटरव्यू नहीं होता कनाडा का। ओके। तो वही बात है ना कि हमारे जो एरियाज़ हैं जी, यहाँ जी। पे ना इस चीज़ को लेके अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल, आप एक खुद एक अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को जैसे फ़ोन आता ना, अगर ठीक है यार मैं भाई घूमता तो थोड़ा बहुत ये होता भी यार, किसी अगर हेल्प कर रहे हैं तो हुँ। 4-5 हज़ार 10,000 हमें भी बन जाए तो अच्छी बात है, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ। तो अगर मेरी कोई हेल्प लेता है, मान लो मैंने किसको बता दिया भी यार मैं तेरे से 5,000 लूँगा यार, मैं हुँ, तेरी ये सारी चीज़ें ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, कवर लेटर, ये सारी चीज़ें मैं तुझे बना कर दे हुँ, दूँगा, हुँ, हुँ। और तुझे गाइड कर दूँगा किस तरी मान लो मैं तेरी फाइलें लगा दूँगा सारी। समझ गया। तूने मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स भेज दिए पीडीएफ बनाकर, मैं तेरी फाइल सारी लगा दूँगा, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर मैंने उसको बोल दिया 5,000 लगा, तो उसको ये लगता है 5,000 ही में ये फ्रॉड कर रहे हैं हमारे से। हाँ, अगर मैं उसको ये बोलता ना 10 लाख ले रहा हूँ, तो उसको लगता भी यार सही है, ये सही बंदा बात हमारा है। वीज़ा लगवा देगा। ये तो सही बात लोगों में ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। एक ना हुआ बन रखा है वीज़ा हाँ, का, हुआ बन रखा हुआ है बहुत एक्चुअल में। ज़्यादा है यहाँ पे। तो अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी अपना वीज़ा लगा सकते लोग हो। जल्दी-जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। राइट। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं इस टॉपिक के हाँ ऊपर भी, जी। यार आप इस तरीके से वीज़ा ले सकते हो, हुँ, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन लोगों को लगता है नहीं, ये गलत है एक्चुअल में। वही। तो हुँ। वो खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करते ना हाँ, कि खुद हम पे भी खुद ट्रस्ट नहीं लगा करता। सकते हैं यार वीज़ा। मैं खुद 5 लाख देकर उसके बाद मैं खुद वीज़ा ले सकता हूँ, तो कोई भी ले हाँ, सकता है ना। वही ना 5 लाख वाला काम हाँ, 10,000 में 10,000 किया में कर और लिया, किया भी 10,000 वाला प्रूफ 10,000 भी में, हुआ। बिल्कुल। वही। हाँ, तो तो अवेयरनेस की बहुत कमी अवेयरनेस है। की बहुत कमी है। ठीक है। अ, आगे अब बात करते हैं कि जो ये वीज़ा वाला प्रोसेस है सारा, जी, जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आइलेट्स की। हुँ। आइलेट्स हाँ, पहले तो आइलेट्स की बात कर लेते हैं जी, जी, जी। कि कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, हुँ, कनाडा, हुँ, हुँ, अमेरिका हुँ। इस यहाँ पे जाने के लिए अगर बंदे आइलेट्स कर रखी है, जी, उसके जी। बाद क्या प्रोसेस है कि आइलेट्स करनी ज़रूरी है कंट्रीज़ के लिए? नहीं, अगर तो बंदे ने स्टडी वीज़ा के ऊपर जाना है, तो हुँ, फिर तो उसको रिक्वायरमेंट है आइल्स की कहीं न ठीक है, कहीं जाके, ठीक है। ठीक है? अगर उस बंदे ने टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाना है, वो चाहे ईसीआर पासपोर्ट है, उसको नहीं चाहिए। अच्छा उसको नहीं हाँ, चाहिए उसको आइलेट्स। चाहे 10th भी फेल है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पासपोर्ट के लास्ट पे लिखा होता है ना ईसीआर पासपोर्ट, वो उसका मतलब क्या होता उसका है? मतलब होता है अभी जो बंदा 10th भी नहीं पास आउट, हाँ जी। उसकी ईसीआर लिखा जाता है
होता है जो बंदा 10th करी हुई है उसके ईसीआर नहीं लिखा होता। ओके। हाँ, तो ये सिस्टम होता है जो बंदा ईसीआर पासपोर्ट है वो लोग भी कनाडा बैठे हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों की हुँ। हेल्प करी है वीज़ा लगवाने में जिनके ईसीआर पासपोर्ट थे वो भी कनाडा जा यूके जा हाँ शेंगेन जी, हाँ जैसी जी, हाँ कंट्री जी, हाँ में जी। बैठे हैं। मतलब टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं कुछ है। भी नहीं करने की ज़रूरत है, ना ही आपको चाहे इंग्लिश आती है, चाहे नहीं आती है। अगर आपसे वीज़ा मान लो इमिग्रेशन पे आप जाते हो, हुँ। ज़्यादातर लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो आपने यूके जाना है हाँ घूमने जी। के लिए, आपको बोर्डिंग पास मिला, आपने एयरपोर्ट पे गया, आपको बोर्डिंग पास लिया, देन आप इमिग्रेशन पे चले गए। हुँ, 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 हुँ। उसने एक आधा क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछ लिया, हाँ, आपको इंग्लिश आती नहीं है, आती नहीं है। तो लोग पज़ल हो जाते हैं वहाँ पे भी। हुँ, वो डर जाते पूछेगा हैं भी, ना। आप भाई कैसे आप कंट्री में सर्वाइव करोगे? तो वो पज़ल हो जाता है, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है जी। हुँ, तो यार गूगल ट्रांसलेटर है ना, उसको बोलो हाँ। भाई गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू मैं वहाँ पे बातचीत कर लूँगा। मैं बाकी मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं कौन-सा वहाँ पे रहने जा रहा हूँ या पढ़ाई राइट, करने जा राइट, रहा हूँ। राइट, राइट, मुझे राइट। इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। स्टडी वीज़ा के लिए चाहिए, वर्क स्टडी वीज़ा वीज़ा के लिए के भी लिए चाहिए। वर्क वीज़ा के लिए भी नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, नहीं चाहिए। सिर्फ़ स्टडी वीज़ा के लिए चाहिए स्टडी आपको वीज़ा के लिए। आइलेट्स। अगर हुँ, लोगों में ना ये भी होता है भी हम आपका वर्क वीज़ा लगवा देते हैं। हुँ। इंडिया में तो बंदा मोबाइल टेक्नीशियन की जॉब कर रहा है, ठीक है? हाँ जी। वर्क परमिट आपका एजेंट ने बोल दिया हम आपका वर्क परमिट लगवा देंगे कंस्ट्रक्शन की लाइन में, अच्छा, ठीक है? इंडिया में बंदे ने मोबाइल का काम करा है, वो कंस्ट्रक्शन में कैसे चला कैसे जाएगा? चला जाएगा? सही लेकिन बात है। लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है हाँ जी वीज़ा लग जाएगा। यार हुँ, वीज़ा ऑफ़िसर अगर आपको उधर से तो चलो आपको मान लो एक स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया, हाँ कि जी। हाँ जी ठीक है ये बंदा हमारे लिए सूटेबल है, हमें भेज दो। हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ की एम्बेसी तो सारी चीज़ चेक करेगी ना, वो सही ये भी बात है। चेक करेगा आप इंडिया में पहले क्या करते थे। हुँ, तो लोग अपना लगा रहे हैं एक्सपीरियंस किसी और चीज़ फ़ील्ड का और जा रहे हैं वहाँ पे कुछ और करने, कुछ तो और वर्क वीज़ा करने। रिजेक्ट हो जाता है। हाँ जी। तो उसका प्रोसेस भी 6-6 महीने का है। 6 हुँ, महीने पहले लटकते रहो, बाद में वीज़ा रिजेक्ट हो तो चलो जी घर में बैठ जाओ। वर्क और वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं अगर हमने खुद से करना हो तो? मान लो कौन-सा कनाडा वीज़ा कनाडा मतलब? के मान लेते हैं हम, वर्क अ, वीज़ा कनाडा का। अगर एक इंसान ने अप्लाई करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मान टेक्नीशियन लो बोला मैं यहाँ पे। मोबाइल टेक्नीशियन हाँ अगर जी, मैंने खुद का करना है, हाँ ठीक जी। है? हुँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपनी फ़ील्ड की वहाँ पे जॉब ढूँढूँगा। ठीक है। काफ़ी सारी वेबसाइट है, इंडीड हो गया हाँ और भी जी, काफ़ी सारी लिंक्डइन वेबसाइट हो है गए ना, बहुत सारे। तो जो कनाडा की होंगी तो वहाँ पे रिसर्च करता हूँ। उसके अलावा आप गूगल पे क्या करो, मान लो मोबाइल शॉप्स इन कनाडा या मोबाइल शॉप्स इन वैंकूवर या हुँ, मोबाइल हुँ, शॉप्स इन सरी, उनको सर्च करो, हुँ, उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनको मेल डालो। ठीक है। ठीक है? मेल डालो, अगर वो उनको बताओ भी मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, हुँ, हुँ, मुझे हुँ, ये हुँ, सारा वर्क आता है। हुँ, अगर उसको सही लगा बंदे को, वो आपको ऑलरेडी इन्विटेशन लेटर वहाँ से भेज भेज देगा देगा। भी मुझे ये बंदा ओके है सब ओके, कुछ, ठीक है? हाँ जी। वो इन्विटेशन लेटर उससे लो, हुँ, यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एम्बेसी में सबमिट करो, आपका वीज़ा लग जाएगा। बस। मैं आपको एक बात और बताता हाँ हूँ, जी, मैं ऐसे ही जर्मनी में गया 2022 की बात है। ओके। मैं सच्ची बताऊँ मैं वहाँ पे रहने गया था। मैं खुद भी अच्छा! टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर गया था, हाँ, हाँ, लेकिन मुझे ये था यार मैं रहूँगा यहाँ पे, नहीं ठीक है। इंडिया वापस जाऊँगा, मैंने ये ओके, सोचा था। वो हो गया था मन में डिसाइड। हाँ, हो गया था मन में डिसाइड, है हुँ, ना? हुँ, घर पे भी बता के गया था भी भाई अगर सही हो गया तो मैं रहूँगा वहाँ पे अच्छा। जाकर। मैंने क्या करा इंडिया में पहले बैठे-बैठे ही मोबाइल की दुकान काफ़ी सारी सर्च करके मैंने उनको मैसेज डाल दिया। हुँ, किसी को हुँ, व्हाट्सएप पे डाल दिया, किसी को मेल कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। मेरी एक बंदे से बात हो गई जी। ओके। भी हाँ जी, ओके भी आपका काम हमें ओके लगा, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। मैं पहुँचा वहाँ पे जर्मन। हुँ, हुँ, मैं कोलन कोलन सिटी है एक वहाँ पे, ओके। तो वहाँ पे मैं चला गया जी। मेरे को बंदा मेट्रो स्टेशन से लेने आया। हुँ, हुँ, उसने जाकर मुझे अपनी दुकान के अंदर बिठा दिया। हुँ, उसका ऑलरेडी एक टेक्नीशियन वहाँ पे था। वो अपना बाहर सिगरेट पीने बाहर चला गया। मुझे कह रहा उसने कम से कम मुझे 4-5 फ़ोन पकड़ा दिए। ओके। तो मुझे कह रहा है, "यार रिपेयर कर दे।" तो हुँ, मैंने कर भी दिए। ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे पैसे भी दिए, जो हाँ, मैंने हाँ। 1-2 घंटे वहाँ पे काम करा, पैसे दिए। मुझे सिम भी दिया भी, कह रहा है, "ये सिम ले ले" हुँ, और कह रहा है, "यहाँ पे रह जा।" अच्छा। 2.5 लाख उसने मुझे सैलरी ऑफ़र करी और एक 20 दिन काम करना था, महीने का। अच्छा! हाँ, 20 हाँ, 2.5 लाख रुपए उसने ढाई मुझे लाख सैलरी। रुपए। तो यार अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी जाते हो ना, हाँ जी। तो भी आप अपना वर्क वीज़ा में चेंज करवा सकते हो अगर आप किसी फ़ील्ड में आपको नॉलेज है इंडिया में। कुछ हुँ। लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, सीधे मुँह उठाया जी चलो चले गए नहीं, वहाँ पे। बहुत बड़ी बात कही हाँ, आपने कि एक नहीं मोबाइल सीरियसली टेक्नीशियन बता भी रहा हूँ वहाँ मैं ये पे सारी। 2.5 लाख कमा सकता है हाँ, सिर्फ़ 2.5 20 दिन में। 20 दिन में। 10 बहुत दिन बड़ी के लिए बात छुट्टी, है। तो उसके अलावा वो ओवरटाइम भी कह रहा था, अगर ओवरटाइम लगाओ तो उसके भी पैसे एक्स्ट्रा दूँगा मैं। एक्स्ट्रा देंगे। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है बहुत। ना कि हम यहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, हाँ, जो हमारी फ़ील्ड है भी फ़ील्ड नहीं, है नहीं, है ना? जिसमें आपको हाँ, एक्सपर्टीज़ है, वो काम तो करो मैं वहाँ पे आपको ये जाके। बात करूँगा, अगर आप बंदे ने अब्रॉड जाना है हुँ, घूमने के हुँ, लिए हुँ, या काम करने के लिए, पहले तो इंडिया में कुछ ना कुछ काम सीखे, हुँ। जिसकी एक्चुअल में आप हेयर सैलून में मन हाँ लग जी, हाँ जाओ, जी। कटिंग करना सीख जाओ, हाँ, हाँ, हाँ। मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख जाओ, कार रिपेयर करना हाँ सीख जी, हाँ जाओ, जी, ठीक हाँ है? जी। इन चीज़ों आप सीख जाओगे ना, बहुत ईज़िली पैसा कमा सकते हो। अभी हुँ, मैं यूके गया था, मेरा दोस्त है जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता है, वो ओके। 7,000 पाउंड महीने का कमाता है। 7,000 इंडिया का। का और मोटा-मोटा 8 लाख रुपए महीने का हाँ, हाँ कमाता जी, है हाँ वो। जी, हाँ जी।
इतना पैसा सिर्फ हाँ, कंस्ट्रक्शन तो में। लेकिन वो इंडिया में पहले मिस्त्री का काम करता था। और यहाँ पे हाँ, वही बात है ना, इंडिया में मिस्त्री हो गया, हाँ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हाँ, है, इंडिया में कंस्ट्रक्शन मिस्त्री। में ना। तो यहाँ पे वो बंदा हाँ। 1000 रुपए दिन का कमाता था, महीने का 30,000 कमाता था, हुँ। और वहाँ पे वो 7 लाख महीने का कमा रहा है, हाँ, 7-8 वही ना, लाख। अगर आपके पास स्किल्स हैं, हाँ, स्किल्स एक्सपर्टीज़ है, हैं, तो आप बहुत कमा सकते हो बहुत बाहर कमा जाके। सकते हो। लोगों को ये नहीं पता, लोगों को ये लगता है भी हाँ। नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ हाँ जी, हम हाँ जी, हाँ हमें जी। तो यहीं पे वर्क वीज़ा लगे, जहाँ हमें यही चीज़ें हो, नहीं पता लोगों को। सब हुँ। कुछ पॉसिबल है। शेंगन में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं, यहाँ पे आप इल्लीगल भी जाते हो ना, तब भी आपको लीगल कर देते हैं। ओके, वो पोर्तुगल कैसे? कंट्री हो गया, एक स्पेन कंट्री हो गया। अच्छा। मान लो आप डंकी लगाकर भी स्पेन के अंदर गए हैं ना, तो हुँ। आपको स्पेन में 2 साल के अंदर वहाँ का कार्ड मिल जाएगा, अगर आप 2 नंबर में वहाँ पे एंटर हुए। अच्छा। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पोर्तुगल में रहते हैं, जो कि रशिया से बाय बेलारूस होकर क्रॉस कर गए हैं बॉर्डर। वाह! उनको मिल गया वहाँ का हाँ, कार्ड। वहाँ का रेज़िडेंसी कार्ड मिल गया, हाँ जी। ठीक है? जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, कुछ लोगों ने पोर्तुगल मूव हो गए। हुँ, हुँ, जर्मन हुँ। का वीज़ा लिया, इंडिया से जर्मन उन्होंने ट्रैवल करा, जर्मन से आप बाय रोड, बाय कार किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप जा सकते हुँ, हो। हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप शेंगन में, पता क्या है, पहले तो लोगों को ये नहीं पता शेंगन एक्चुअल में है क्या? शेंगन एक ग्रुप है ओके। 28 कंट्रीज़ का, हुँ। जिसमें आपने जर्मन का वीज़ा ले लिया, हाँ जी। आप फ्रांस घूमना चाहते हो, फ्रांस भी घूम सकते हो, आप हुँ। स्पेन घूमना चाहते हो, स्पेन भी जा सकते हो, पोर्तुगल जाना चाहते हो, पोर्तुगल भी जा सकते हो, मतलब एक वीज़ा पे। एक वीज़ा के ऊपर। ठीक है। जैसे मैंने 3 बार अपना जर्मन का वीज़ा लिया, और जर्मन के वीज़ा के ऊपर मैं पोर्तुगल भी जाकर आया हूँ, फ्रांस भी हुँ। घूम कर आया हूँ, नीदरलैंड भी घूम कर आया हूँ, और काफ़ी सारी कंट्री घूम कर आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। सिर्फ़ आपने एक वीज़ा लेना है, वो चाहे फ्रांस से ले लो, जर्मन से ले लो, चाहे किसी भी कंट्री से ले लो। हाँ, 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 हाँ। देन वो वीज़ा लेके आप उस कंट्री के अंदर जा सकते हो। हाँ जी। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो जिनकी मैंने हेल्प करी थी जर्मन का वीज़ा लगवाने में। हाँ, हाँ। तो वो पोर्तुगल गए, और पोर्तुगल में जाकर उन्होंने अपने पेपर वगैरह डाले, और उनको 6-7 महीने के अंदर अपना रेज़िडेंसी कार्ड मिल गया वहाँ मिल का। गया हाँ, टूरिस्ट वीज़ा पे? टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर 2 साल ओके। का अब उनके पास कार्ड है, आप इंडिया जब मर्ज़ी आएँ, जाएँ, हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ सारी जी। चीज़ पॉसिबल कोई है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, हुँ। यूएसए में जो लोग डंकी लगा के जाते हैं, वो हुँ। लोग वहाँ पे जाकर असाइलम डालते हैं, हाँ जी, भी हमें इंडिया में रिस्क है। रिस्क है। आपको सिमर सिंह जी मान तो पता ही होगा, जो हमारे हाँ जी। पंजाब में है हाँ ना, जी, हाँ जी, तो हाँ जी। एक्चुअल में जो उनकी पार्टी है ना, उनके साइन अभी तक भी चलते हैं वहाँ पे। ओके। जिस बंदे ने भी असाइलम डालना है वहाँ पे जाकर, हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो, हुँ, हुँ, हुँ। उनको उनकी पार्टी के साइन चाहिए। ऐसा क्यों, उनकी पार्टी क्यों चलती है अभी तक वहाँ पे? वो बिकॉज़ खालिस्तान की वजह से। अच्छा। मेरे लिंक में ऐसे बंदे हैं जो अभी धरना लगा था ना हाँ हमारे जी, उस हाँ जी। बॉर्डर पे, लोगों ने फालतू में जा जिनको कोई ताल्लुक, जिनकी ज़मीन भी नहीं हुँ, थी, हुँ, हुँ। वहाँ पे जाकर बैठ के बस ऐसे दैट्स इट फ़ोटो खिंचवा के 10-5 फ़ोटो खिंचवा के अपने आगे के लिए उनकी पार्टी में ऐड हो गए, भी हाँ जी हम आपके पार्टी के मेंबर हैं, उनके साथ 2-4 फ़ोटो खिंचवा के वहाँ पे जाकर उन्होंने असाइलम लिया है। वाह! ये चीज़ है। और इन कंट्री में अगर आपने जाकर असाइलम ले लिया, आप लोगों के एक वो, और ये देखो भी लोगों के नेगेटिव पॉइंट क्या है, हुँ, 40 लाख लाख लगाकर आप पहले तो यूएसए गए हो। हुँ। वहाँ पे जाकर वो असाइलम आपको मिलेंगे, उसमें 10 साल भी लग सकते हैं, आपको 15 साल भी लग सकते हाँ हैं। जी। आपको जज 10,000 फाइन, मतलब एक फ़ाइन भी डाल सकता है, आपको ऐसे नहीं पता 1 लाख फ़ाइन हुँ, डाल दे। डाल सकता है। 40 लाख आप पहले लगा कर गए हो, बाद में उसने अगर 1 लाख डाल दिया, 70 लाख मोटा-मोटा वो मान लो 80 हाँ लाख जी, हाँ जी, वो हाँ जी। डाल दिया, ठीक है? $1,00,000 का उसके हो बाद गया। आप इंडिया नहीं आ सकते। हुँ। लोगों को क्या होता है, अभी हम वहाँ पे जाकर एक बार तो असाइलम ले लिया, हाँ जी। ठीक है, चलो आपका असाइलम प्रूव भी हो गया, आपको पासपोर्ट भी मिल गया, मान लो 30 साल बाद, 40 साल बाद हाँ आपको जी। पासपोर्ट मिल गया। हाँ। बाद में आपको इंडिया आना है घूमने, आपको जल्दी-जल्दी इंडिया ही नहीं वीज़ा देगा। इंडिया वापस नहीं हाँ, वीज़ा देगा, हाँ। यूएसए सिटीज़न को इंडिया आने के लिए वीज़ा चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है? हाँ। तो यूएसए से जब बंदा इंडिया आने के लिए वीज़ा अप्लाई करेगा, तो हुँ। भाई इंडिया का पास रिकॉर्ड तो कहीं न कहीं जाके पुराना है ही ना, क्योंकि वो जो असाइलम सिटीज़न लिया है यहाँ का पहले, था, ठीक हाँ, है? हाँ जी। तो उस बंदे ने इंडिया आना है, तो इंडिया बोलता है क्या है, पहले तो तेरे को यहाँ पे रिस्क था, हाँ। अब तेरे को क्या हो गया? तो सही बात जल्दी-जल्दी है। बाद में इंडिया नहीं वीज़ा देता, मतलब लोग अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं, हुँ। सिर्फ़ ये चक्कर में, 2 नंबर के चक्कर में। बिल्कुल सही बात है। खराब बात है, खराब, बहुत है ना? खराब बात है। मतलब लोगों को यही हाँ नहीं पता, जी। लोगों को ये लगता है भी एक बार पहुँचे यार, कोई नहीं, देखेंगे बाद में जाके, आ हाँ, जाएँगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, नहीं, वो नहीं भूल होता। जाओ। अब नहीं आ पाओगे। नहीं, नहीं, जल्दी-जल्दी नहीं आ हाँ पाओगे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जिसने जी। असाइलम डाल दिया वो इंडिया में जल्दी-जल्दी नहीं आ पाएगा। हुँ। हाँ, अगर आप वहाँ पे जाकर आपने वीज़ा अपना वर्क में चेंज करवा लिया या स्टडी में चेंज करवा लिया, वो एक अलग चीज़ है। हुँ। लेकिन अगर आपने असाइलम डाल दिया तो आप नहीं इंडिया वापस आ नहीं आ पाओगे। पाओगे। राइट। लेकिन इसके अलावा एक साउथ कोरिया कंट्री है, ओके। ठीक है? हाँ जी। साउथ कोरिया में आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी जाते हो और वहाँ पे जाकर अपना असाइलम डाल सकते हो। हुँ। आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर असाइलम अप्रूव हो जाते हैं आपके, 1.5 से ओके, 2 महीने के अंदर। उसके ठीक बाद है। आप जब मर्ज़ी इंडिया आओ, जाओ। आपको कोई रिस्क नहीं है, तब कोई रिस्क नहीं कोई है। रिस्क नहीं है। मतलब साउथ अच्छा, कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप असाइलम के बाद भी इंडिया आ सकते हो। वाह! हाँ, और किसी कंट्री में आप नहीं कर इंडिया से सकते। आप एक बार चले गए, हाँ जी, असाइलम हाँ जी, डाल हाँ दिया तो जी। भूल जाओ इंडिया वापस आना। ठीक जल्दी-जल्दी नहीं आ है, पाओगे। नहीं आ पाओगे। बाद में लोग पता क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को होता है यार इंडिया आना है, हाँ जी। तो मेरी एक बंदे से बात हुई थी, हाँ, उसने हाँ। असाइलम लिया था यूएसए के अंदर,
पासपोर्ट भी मिल गया, तो उसको इंडिया आना था, वीज़ा उसका रिजेक्ट हो गया, इंडिया ने हुँ। रिजेक्ट कर दिया। तो आया कैसे इंडिया से, जो यूएसए से पहले नेपाल गया, नेपाल से लैंड बॉर्डर के थ्रू इंडिया में आया वो। मतलब अपनी नेपाल से आना कंट्री में पड़ आने रहा के लिए भी उसको इतनी है। मतलब मेहनत है, करनी पड़ रही है। परेशानी फील हुई है ना उसको। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात। लोगों को ये सिस्टम सारा अपना खराब कर लेते वही हैं। ना, बात तो हाँ, अवेयरनेस की कमी है, हाँ, उन्हें पता ही नहीं क्या ना हो रहा है पता ही हमारे नहीं है ना, साथ, क्या लेकिन नहीं हो बस रहा। सिर्फ एक बार होता है, भी एक बार पहुंचे वहां पे। वही हाँ, डेस्परेशन भी हो हाँ, रही है बहुत। जो एक्चुअल गलत में बात सही है, नहीं है ना। नहीं होनी आप आगे चाहिए। का भी सोच के चलो, बाद में आपकी, हुँ, यार मेरा एक दोस्त है हुँ। अमृतसर से रहने वाला, मैंने उसका जर्मन का वीज़ा में हेल्प करी थी। उसने क्या करा, मेरे को भी नहीं एक्चुअल में पता था। हुँ, हुँ। उसने जर्मन से फ्लाइट पकड़ी मेक्सिको की, मेक्सिको से ही यूएस से चला गया वो। अच्छा। मेरे को सही उसका, मान लो आज वो मुझे पता है भी जर्मन गया है, उसका मुझे 1 महीने बाद फ़ोन आता है, पाजी मैं यूएस से पहुँच गया। मैंने कहा यार तू तो जर्मन गया था, हाँ, 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 हाँ। तो यूएस से कैसे पहुँच गया? यार कह रहा मैं ऐसे ही डंकी लगा के आ गया। तो उसकी पहुँचने के सही 2-3 महीने बाद उसकी बेटी की डेथ हो गई। ओह! तो वहाँ पे वो स्टेटस डाल रहा है, तो मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा है यार बेटी की डेथ हो गई। तो इंडिया आना चाहता था वो, आ ही कैसे आ नहीं पाए? पाएगा अब। हुँ। तो जो बंदे ने ये रिस्क एक बार ले लिए ना, बाद में आप ये भूल जाओ आपका कोई में यहाँ पे मर रहा है, आप बहुत सारे शादियाँ मिस करोगे, बहुत हुँ, सारे लोगों का फंक्शन मिस करोगे। आप किसी के, आपके बंदे की मम्मी की डेथ होगी, पापा को, किसी बहन भाई को, आप नहीं आ पाओगे इंडिया वापस। हुँ। भूल जाओ ये चीज़ें। परिवार को छोड़ना पड़ेगा जब परिवार को वहाँ पे छोड़ना चले गए एक पड़ेगा। बार। सिर्फ बाहर, एक्चुअली में बाहर जो कंट्री है वो मीठी जेल है। पैसा ज़रूर है वहाँ पे, मीठी जेल, ठीक बहुत है? बहुत सुंदर हाँ, बात की, मीठी मीठी जेल है जेल। वो, पैसा ज़रूर है हाँ वहाँ जी, पे, हाँ जी। लेकिन उसके अलावा रिश्तेदारी सब कुछ ख़त्म है। अभी मैं हुँ। अब यूके गया, तो जो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन का काम करता है यार, वो बंदा सुबह 6 बजे जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं सच में वहाँ पे 9 बजे उठता था, हुँ, हुँ, वो हुँ। 6 बजे चला जाता था। हाँ तो जी। भाभी उनकी वाइफ़ मुझे बताती थी भी यार भी भैया तो आपके चले गए। हाँ, हाँ, तो हाँ। 6 बजे काम पे चला जाता है, शाम को 7 बजे आता है यार। कितना तो वही ना, हाँ, ना फैमिली टाइम मिल रहा फैमिली है, टाइम मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। आके बाकी कंस्ट्रक्शन का काम है, बंदा आके वैसे थक थक के वैसे जाता सो है। जाता है। राइट। तो सिर्फ एक्चुअल में मीठी जेल बहुत है, पैसा ज़रूर है वहाँ पे, हाँ जी। लेकिन रिश्तेदार हो रहे, ये सारा रिलेशन आप भूल जाओ भी, आप कमा हुँ, लोगे, सिर्फ़ नहीं पैसे ही रह कमाओगे, जाएगा फिर। सिर्फ पैसा रह जाएगा आपके पास। क्या ही करोगे पैसा हाँ, ऐसा, तो जब यार कोई मेरे साथ हिसाब नहीं से है भी। इंडिया भी सही है, सच्ची बताऊँ तो। बहुत बढ़िया है इंडिया। बहुत बढ़िया है। मैं भी बोलता हूँ, और हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि अगर आपने अब काम आता है आपको, कुछ हाँ, करना आता है, कुछ तो भी आप आता है यहाँ ना, पे तो यहाँ कीजिए। पे देखो यार, हुँ। आप, वो बंदा 7 लाख महीने का कमाता है, हुँ, हुँ, यूके हुँ। रहता है, उसका महीने का खर्चा कितना है? 3.5-4 लाख रुपए होगा खर्चा है ऑब्वियसली, हाँ, उतना ही खर्चा होगा, हाँ, बढ़ खर्चा है जाएगा। ना उसका। हाँ जी। मैंने उसका रेंट पूछा, कह रहा 3,000 पाउंड है, 3 जो घर पे लाख, रहता 3 है लाख। वो। 3 लाख मोटा-मोटा मान लो आप, हुँ। अगर आज तो 115 ते 113 रुपए हाँ, रेट चल रहा है उससे पाउंड का ना, बढ़िया। तो उससे भी बढ़ गया। हाँ जी। घर का रेंट हो गया, उसके बाद ग्रोसरी हो गया, आपके बिल हो हुँ। गए, सो कुछ और खर्चे हो गए, बिल्कुल सही तो बात है। लास्ट में पैसे उतने ही बचते हैं जितना बंदा इंडिया में बचाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंडिया में 50,000 कमाते हो, हुँ, हुँ। आपके पास अपना घर है, ठीक है? हुँ। आपका महीने का, मेरे हिसाब से एक नॉर्मल घर का खर्चा महीने का 20-30 हज़ार ही होता है, होता है, सारा इतना ही करके, होता ठीक है, है? राइट। अगर आपके इंडिया में आप हर महीने 20,000 या 30,000 सेविंग कर रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ उसके जैसा बंदा ही नहीं कोई, हुँ। ठीक है? इंडिया में अपना कोई ना कोई काम सेट करो, बिल्कुल इंडिया में सही बात रहो, है, बिल्कुल ठीक है? सही अपने बात है। घरवालों के पास रहोगे, हाँ जी। आपको कहीं परेशानी करनी फेस नहीं करनी पड़ेगी, पैसे आप उतने ही कमाओगे। मेन बात तो परिवार के साथ हो परिवार अपने, के, है ना? बहुत बाद सबसे में मेन बात। लोग बाहर भी इसीलिए जाते हैं ना, हमारा परिवार सुखी रहे। हाँ, हाँ। लेकिन बाद में जाके खुद वहाँ पे फँस जाते हैं, परिवार वाले कहते हैं भाई तू अब आ जा, लेकिन आ नहीं हाँ, सकता। नहीं आ पाएँगे, फिर हाँ, फँस जाते जब वो। आ जा। तो ये हुँ। चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ पैसा नहीं होता ना यार, हाँ जी, हाँ जी। रिश्ते भी कहीं न कहीं जाके मायने रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी फ़रवरी की बात है, हाँ जी। जनवरी 2025, हुँ, 25 जनवरी 2025, ओके। मेरी अभी नवंबर के अंदर शादी हुई है। हाँ जी। मैंने अपनी वाइफ़ के साथ प्लान बना लिया भी यार मैं पोर्तुगल रहता हूँ, हुँ, जाकर वहाँ पे परमानेंट रहने का मैंने प्लान बना लिया। अच्छा, मैंने वीज़ा लिया जर्मन से, ठीक है, ठीक है? वही वाला। हाँ, ठीक है? हाँ जी। मेरा 3rd वीज़ा था जर्मन से, मैंने 3rd वीज़ा अपना जर्मन से लिया, हुँ, मैंने कहा चलो जी वहाँ पे जाकर रहता हूँ मैं। हुँ, हुँ। मैं सच्ची बताऊँ 6 लगेज लेके गया था। अच्छा। टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जो कि बंदा इतना डरता है भी सिर्फ़ 1 अटैची लेके जाओ यार, हाँ। मैं 6 बैग लेके गया था लिटरली। और भाई गली वाले रो रहे हैं भी यार अरुण जा रहा है, रिश्तेदार रो रहे हैं, कोई मिलने आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। भाई मैं वहाँ पे गया, हाँ, चलो जी। हाँ। वहाँ पे ना एक निफ़ और निस बनता है, निफ़-और-निश। सोशल और एक फ़िनांस नंबर। हुँ, जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी हाँ, नंबर है ना? होता है, तो हाँ वहाँ जी। पे निफ़ होता है। हुँ, हुँ। तो मैंने वो सारे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट इंडिया में बैठे-बैठे बनवा लिए। अच्छा, निफ़ भी बनवा लिया, निस भी बनवा लिया, मेरा हाँ, भी और अपनी वाइफ़ का भी। ठीक है। चलो जी हम बैग लेके वहाँ पे चले गए। दोस्त आ गए एयरपोर्ट से लेने, हाँ, चलो हाँ। उसके घर पे चले गए। सीरियसली बताऊँ मैं सही वहाँ पे 7 दिन रहा हूँ, जो हाँ, बंदा इतने बैग लेके गया भी परमानेंट रहने हाँ जाऊँगा, जी, जी।
सिर्फ 7 दिन रहा हूँ मैं। 7 दिन बाद मैंने कहा यार मेरे को यहाँ पे रहना ही नहीं, जल्दी-जल्दी टिकट कराओ वापस की। क्या? टिकट मैं वापस की नहीं लेके गया था, मैं हाँ जी, जस्ट हाँ एक जी। डम्मी ले गया था एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। कन्फर्म्ड है, मैं फुली पेड नहीं लेके गया था। नहीं मैंने लेके दोस्त को करा फ़ोन यहाँ पे, जो मेरा एक दोस्त है मानसा में, हाँ जी। टिकट जिससे मैं करवाता हूँ। तो मैंने कहा यार कपिल जल्दी-जल्दी टिकट बुक कर दे और मैं तो इंडिया वापस आना है। ऐसा कह क्या रहा हुआ? यार सीरियसली भाई, यहाँ पे मेरा इंडिया में अपना घर है, हाँ। मेरे पास अपनी कार है, अपना मेरे मम्मी-पापा हैं, अपने मेरे हुँ, यार दोस्त हैं। जब दिल करा मोटरसाइकिल उठाया किसी दोस्त के पास चले गए, वहाँ पे भाई टाइम ही नहीं किसी के पास। हुँ। किससे बात करूँ? जो मेरे दोस्त था, जो चलो ठीक है एयरपोर्ट पे तो लेने गया, उसके बाद वो भी अपना काम पे चला गया यार। उस ज़रूरी है उसका काम हाँ, है, वो भी उसका क्यों ठीक छुड़ेगा है, काम बंदे वो ने अपना? अपना पैसा कमाना है, हाँ जी, अपना हाँ जी। खर्चा करना हाँ है, जी। वो काम पे चला गया, भाई हम दोनों घर पे अकेले बैठे, मैं और मेरी वाइफ़। क्या करें वो हाँ, आगे? घूमने भी जाऊँ यार, कितना घूम लोगे आप एक हुँ, कंट्री को? नहीं घूम पाओगे जल्दी-जल्दी। बहुत 5 सही। 4 5 10 दिन के अंदर आप एक अच्छे से कंट्री घूम लेते हो, उसके बाद आपको बोर होने लग जाते हो। भाई मैं हुँ, सीरियसली इतना इतना डिप्रेशन में रहने लग गया था ना, सही 7-8 दिन के अंदर। मैं रोने लग गया वहाँ पे, मम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ, बाकी मम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी मम्मी धीमे से बात करिए, मतलब हाँ, पत क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ मेरे घर का। हुँ, 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 हुँ। तो मेरी मम्मी को लिटरली मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ, 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 बिकॉज़ हाँ। मेरी मम्मी मुझे बताती थी यार भी, मतलब तेरे को हमने बहुत दुआओं से लिया है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं पंजाबी च कहां भी गुरुद्वारे ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ, हाँ, ਫਿਰ हाँ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ हाँ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਨਾ। हाँ, 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 हाँ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਘਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਹਨਾ। हुँ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਲਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ हुँ। ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾ बिल्कुल ਕਰੇ ਅਗਰ सही ਤੇਰੀ गल है। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ हाँ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ बिल्कुल ਸੀਗਾ। सही गल है। ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 13 ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ। हुँ, ਅਗਰ ਮੈਂ 13 ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫੈਬਰਵਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ हुँ। ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ बिल्कुल। ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਿਕॉज़ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। हाँ, खराब करता। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ हुँ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਵੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਖ, हाँ जी। ਮੰਮੀ-ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ हाँ, ਐਕਚੁਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ सही है। ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ हाँ ਸੇਵਾ जी। ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ। हुँ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ, ਕੋਈ हुँ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50,000 ਕਮਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗਾ। बहुत ਮੈਂ सही रहता ਲਿਟਰਲੀ है। ਸਹੀ 7-8 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਪੂਰੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਾ ਹੋਊ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ हाँ ਵਾਪਸ। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ਤਾਂ जी। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਏ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਰੋਈ हुँ, ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ, सही ਬਹੁਤ गल ਔਖਾ है। ਹੈ बहुत ਆਪਦਾ ਘਰ मुश्किल है, ਛੱਡਣਾ। बहुत ਤੇ मुश्किल है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, हाँ जी। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ। हाँ, घूमो ਠੀਕ, यार आराम ਘੁੰਮੋ नाल ਘੁੰਮੋ, जिन्ना ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ घूमना है। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮੋ, हुँ, 195 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, 195 ਦੀਆਂ 95 ਕਵਰ ਕਰੋ, हुँ, ਬਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਉਨੇ हुँ। ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। बिल्कुल सही गल ਮੈਂ है। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ बहुत सोहनी गल है। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ हाँ जी। ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। हुँ, ਊਈਂ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਭੇੜ ਚਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। बिल्कुल सही ਬਸ गल है। ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ हुँ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ हुँ, ਮੈਂ हुँ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। हाँ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ। पैसे ਬਟ कमा रहे ਜਦੋਂ हैं। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਸਟ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। किस्तां दे ਹਾਂ, पिच्छे। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਸਿਰਫ हुँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, बिल्कुल सही ਹੈ गल ਨਾ। है। ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ, ਯਾਰਾਂ दोस्तां ਦੋਸਤਾਂ नाल ਨਾਲ ਘੁੰਮ घूमे, ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। राइट। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। हाँ जी, हाँ ਤਾਂ जी। ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਜੀ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ, ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਊਂਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹੂੰ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੂੰ। YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ 5 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹੈ ਨਾ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣੇ, ਹੂੰ, ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਪਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੂੰ, 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 ਹੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। हाँ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। नहीं पता। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। राइट, ਸੋ बिल्कुल सही बात है। ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। हुँ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। हुँ, हुँ, ਕਿਸੇ हुँ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਓ ना पाओ। ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ हाँ, ਲਓ, ਘੁੰਮੋ। ते खुश रहो, हैप्पी रहो, हैप्पी रहो। देखते रहो रियलिटी टॉक्स ते देखते रहो ट्रैवल विद अरुण। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।